नया साल 2026 आने वाला है। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और एक नया साल एक नया चैप्टर खोलता है। जब भी नया साल आता है ना तो कई लोगों के मन में फीलिंग आती है कि चलो ये साल जैसा भी था अच्छा था बुरा था, लेकिन अगला साल हम और बेहतर बनाएंगे। कई सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, कई सारे लोग अपनी लाइफ में नए नए माइलस्टोन तय करते हैं कि यार इस साल तो ये अचीव करना है, कुछ को वेट लॉस करना है, कुछ को अच्छी जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, कुछ को खुद का अपना काम शुरू करना है, कुछ को शादी भी करनी है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं वो अपने बेबी को वेलकम करना चाहते हैं। तो हर एक साल नए प्लैनेटरी अरेंजमेंट, प्लैनेट के ट्रांजिट, गोचर और कई सारी चीजें लेकर आता है। और ये बहुत बेहतर हो जाएगा कि अगर आप ये समझ जाएं कि अगला साल किस थीम पर जाने वाला है, और अगर वो थीम आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपको ये रह जाता है कि हाँ ये तो होने ही वाला था, ठीक है हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी मुझे इमोशनली थोड़ा गड़बड़ लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे लिए सही रहेगा। और वहीं पर ये टाइम पीरियड मेरे लिए सबसे बेहतर है, इसमें मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, अब मुझे वेट नहीं करना चाहिए। ऐसी कई सारी बातें आपको सिखा देता है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है कि साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, कितना अच्छा, कितना और अच्छा। मैं बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि कोई भी नहीं सुनना चाहता कि मेरे लिए नया साल खराब होगा। मैंने यहाँ पे देखिए ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इसको अपनी राशि को तो एटलीस्ट पूरा आप जरूर देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड में आपको एक मौका भी मिलेगा जहां पर आप अपनी इच्छा, डिजायर को लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो कि मेरा एक ट्रेडमार्क है। मैं हर वीडियो में इस जो साल में मैं एक ही बार बनाता हूं अगले साल के लिए, उसमें बोलता ही हूं। तो जाइए अपनी राशि को सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं दो बार सुनिएगा। साल 2026 हर एक राशि के लिए अलग अलग एलिमेंट लेकर आया है। हेल्थ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस करने वालों के लिए, जिनकी शादी हुई है, जिनकी नहीं हुई है, उनके लिए अपनी राशि से आप इसे बहुत बेहतर समझ सकते हैं। आप में से हर वो व्यक्ति जो या तो पहली बार देख रहा है या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो एक सवाल आप लोग कमेंट में बहुत पूछते हो कि मुझे कौन सी राशि देखनी है, मुझे अपनी सनशाइन देखनी है कि मूनशाइन देखनी है, तो ये जितनी प्रेडिक्शन आप सुन रहे हैं ये आपकी लगन राशि और आपकी चंद्र राशि के बेस पर बनाई गई हैं। तो आपको एक्चुअली एक नहीं दो राशियों के बारे में सुनना चाहिए, तब आप ज्यादा बेहतर इसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर एक ही सुनना चाह रहे हैं तो अपनी मूनशाइन पर सुनिएगा। सनशाइन का यहां कुछ लेना देना नहीं है। मून शाइन कैलकुलेट नहीं करना आता, डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर है, जाइए उस पर बर्थ डिटेल फिल करिए और आपको आपका चंद्र राशि या मून शाइन पता चल जाएगा। जब मून शाइन आपको समझ में आए तो उसके बाद जाइए अपनी राशि को पूरी तरह से सुनिए। और शुरुआत करते हैं हर बार की तरह, कैसा जाएगा साल 2026 मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि वालों, नया साल 2026 कहीं ना कहीं आपका साल है, पर यह बात आपको 2026 में समझ में नहीं आएगी। जब और 5-7 साल बीत जाएंगे ना और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगी कि यार मेरी लाइफ में उस साल में 2026 में जो मैंने फैसले लिए थे, जो डिसीजन लिए थे, जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए थे, वो कहीं ना कहीं माइलस्टोन साबित हुए। कहीं ना कहीं 2026 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और आप इस साल को 2026 को इसी तरह से फ्यूचर में याद करने वाले हो। आप कहोगे कि मेरे डिसीजन जो उस वक्त मैंने लिए थे शायद आज मैं उसी की रोटी खा रहा हूं। आज मैं जितनी भी ऊंचाइयों पर हूं, सफलता पर हूं, या जितना भी मैं लाइफ में बेहतर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं साल 2026 की वजह से ही कर रहा हूं। तो दोस्तों ये साल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने वाला आपके लिए, ये जिगजैग कर्व एक बनाएगा आपके लिए। द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में शनि का गोचर चंद्र राशि से 7.5 आपके लिए एक्टिवेट कर चुका है ऑलरेडी। और अब जो आप पूरे वीडियो में मेरी बातें सुनेंगे, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से ये चीजें आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, फील करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी के बाद ये सब कुछ होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मैंने उसी हिसाब से अपनी इस राशिफल को क्रिएट किया है, बनाया है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और मुझे कॉमेंट कर बताइएगा कि इनमें से कितनी चीजें आप अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हो, फीलिंग के लेवल पर, थॉट के लेवल पर। एग्जैक्टली देखिए, पहले चीजें दिमाग में होती हैं, पहले विचार आता है, अनुभव आता है और उसके बाद जाकर इंसान उस पर डिसीजन लेता है या उसे एग्जीक्यूट करता है। 7.5 है तो याद रखिएगा कि अगले साल भी उतनी ही मेहनत है, बदलाव है, चेंजेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेंटल प्रेशर है, हेल्थ के भी कुछ सिग्नल आपको मिलेंगे और अकेलापन, लोनलीनेस तो जरूर आने वाला है आपके पास। इस टाइम की या फिर अगले साल की जो एनर्जी है उसकी जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं इमोशन से ही होगी। आप अभी भी फील कर रहे होंगे कि कुछ इमोशनल अप एंड डाउन अचानक से ज्यादा बढ़ गए हैं आपकी लाइफ में। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी के रिलेशनशिप में लड़ाइयां हो रही है, कोई मैरिज से तंग है, कोई बच्चों से तंग है, कोई अपने करियर, जॉब, बिजनेस से तंग है और वो शायद अकेले में रो रहा है, अकेले में परेशान हो रहा है, या फिर किन्हीं जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो इमोशनल हो जा रहा है और कह रहा है कि अब
शायद क्लैरिटी नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये साल की शुरुआत इस कंफ्यूजन और एक इमोशनल अप एंड डाउन के फेज से आपके लिए होने वाली है। ये साल चीख चीख कर आपसे कहेगा कि लाइफस्टाइल चेंज अपन को मांगता है, यानी कि अब सोने का टाइम, खाने का पैटर्न, काम करने का तरीका, सब पे काम करना पड़ेगा। और दोस्तों दिल से बताना, मन में ये फीलिंग आपके अभी से आनी शुरू हो गई है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साल की शुरुआत में जुपिटर तीसरे भाव में है, भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपके सीनियर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके एल्डर, आपके भाई बहन जो आपसे उम्र में बड़े हैं, इनका गाइडेंस आपको इस साल भरपूर मिलने वाला है। कई बार आप अकेला फील करेंगे, लोनलीनेस आपको खाएगी, लेकिन कोई अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो कि आपके इस इमोशनल फेज से बहुत जल्दी ही आपको बाहर निकाल कर ले जाएगा। राहु लाभ भाव में रहकर अर्निंग और नेटवर्क के थ्रू फायदा आपको देना चाहते हैं, लेकिन शनि द्वादश भाव में सेविंग्स को थोड़ा टाइट कर रहा है, इसलिए इस साल आपको सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरी सेविंग्स अकाउंट में रखकर मैं सेविंग कर पाऊंगा, तो ये आपका भ्रम है। आपको सेविंग्स भी ऐसे करनी है कि वो पैसा आपसे दूर जाकर बच जाए। किसी एसेट में डाला, किसी और को दे दिया, जैसे मम्मी या वाइफ को दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, वो आपके पैसे बचाएंगे, तो ज्यादा पैसा इस साल आप बचा ले जाओगे। मिड ईयर के बाद जाकर असली कहानी यहां पर चेंज होती है, जब जुपिटर आपके चौथे भाव में ट्रांसफर हो जाएंगे और उच्च के होकर बैठ जाएंगे। घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, इस क्षेत्र को एक्टिवेट करेंगे जुपिटर। माता जी की तबियत को थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे जून के टाइम में, वहां पर आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन कुछ हिडन टेंशन भी लेकर आएगा। देखिए, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, असुर है तो देवता भी हैं। तो जब भी जुपिटर एक्सॉल्टेड पोजीशन में किसी के चार्ट में आते हैं, मेष राशि वालों जैसे आपके आ रहे हैं, तो कुछ टेंशन, स्ट्रेस, वर्कलोड ज्यादा होना, कोई नए बदलाव, नए चेंजेस, इन सबको साथ ही ये सारी अच्छी बातें भी आएंगी, जैसे कि आप में से कई सारे लोग अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर किसी नई जॉब में जाएंगे, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में ही नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि बस इनफ इज इनफ, अब मुझे अपना खुद का काम करना है। कई सारे लोग आप में से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी इस साल जाने वाले हैं। ईयर के लास्ट पार्ट में जुपिटर का मूवमेंट आपको बच्चों, क्रिएटिविटी, प्यार और इनर हैप्पीनेस से भर देगा। ओवरऑल 2026 एक ऐसा साल है जहां स्ट्रगल और स्टेबिलिटी दोनों पैरेलल चलने वाले हैं। साढ़े साथ ही आपके थ्रू आपके लाइफ में कई सारे डिलीमा को लेकर आएगी। यूनिवर्स आपको खुला छोड़ देगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बिल्कुल कहेगा कि बदलना चाहते हो, लाइफ अपनी चेंज करना चाहते हो, बहुत बेहतर लाइफ चाहिए ना तुम्हें, जैसा चाहते हो वैसे बन जाओ, मैं अब पिक्चर से निकल जा रहा हूं और ये लो तुम्हारी किस्मत की चाबी अब तुम्हारे हाथ में मैंने डाल दी है। तो ये साल 2026 मेष राशि वालों, आपको पहली बार, शायद पहली बार तो कहना ठीक नहीं होगा, यूनिवर्स आपको फ्री विल दे रहा है कि चलो अब तुम भी खेल कर देखो, मैं पिक्चर से थोड़ा सा हट रहा हूं। अब करियर की अगर बात चली ही है तो शुरू करते हैं, क्योंकि यही से पूरी लाइफ का जो टोन होता है वो डिसाइड होता है। करियर के मामले में ये साल आपको एम्प्लॉय जैसा डिसिप्लिन और सोल्जर जैसा स्टेमिना मांगता है। काम ज्यादा होगा, अकेला फील होगा, कभी कभी लगेगा कि मैं यार इतना काम कैसे करूं, हो नहीं पा रहा है मुझसे। साल की शुरुआत में से ही 20 जनवरी तक आप मतलब नवंबर, दिसंबर और 20 जनवरी तक का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे, तो शनि का पर जुपिटर का जो असर है, ये चीजें थोड़ी सॉफ्ट अभी रखेगा आपके लिए। सीनियर का सपोर्ट, कुछ इजी काम मिल जाना, कोई पुराने कॉन्टेक्ट से मदद वगैरह मिल जाना। लेकिन 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो सफर है, शनि पर किसी भी प्लेनेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ये फेज रियल ग्राइंड का होने वाला है। इस दौरान ओवर टाइम करना, प्रेशर मेंटली काफी फील करना, मेंटली ड्रेन हो जाना, इतना कि घर में बर्तन साफ करने का समय नहीं है, झाड़ू लगाने का समय नहीं है, घूमने फिरने का समय नहीं है, क्योंकि काम इतना ज्यादा है। लेकिन यही टाइम तो है जहां पर आप रिस्क को अवॉइड कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे और आप सफल होंगे। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में बिजनेस हो या फिर जॉब हो, दोनों में थोड़ी तेजी, थोड़ी ग्रोथ, थोड़ा तो कहना ज्यादा मॉडरेट हो गया, थोड़े से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन आपको जरूर दिखेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय जुपिटर कर्म भाव को देखेंगे, इससे काम बदलेगा, काम बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन डिसीजन पावर भी स्ट्रांग आपकी होगी। अब आप ऐसे हो चुके हैं जिसको काफी अनुभव हो चुका है और अब वो फैसला थोड़ा ज्यादा जल्दी लेने लग गया, ज्यादा स्पीड में लेने लग गया है। नवंबर के आसपास जुपिटर का गोचर आपको ये फाइनली फील करा देगा कि मैंने जितनी मेहनत करी, जितने मैंने स्ट्रेस को सहा, जितना मैंने टेंशन को सहा, उससे ज्यादा अब मुझे आउटपुट भी या फिर रिजल्ट भी मिलने लग गया। मनी की साइड से अगर देखें तो साल 2026 को आप एक बैलेंस साल मान सकते हैं, जहां पर आपकी इनकम बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। बहुत मुश्किलों से आपने शायद ये इनकम अपने लिए बनाई है। आर्थिक जीवन काफी बेहतर है इस साल, एवरेज से बेटर आप मान सकते हैं। मतलब डेली स्ट्रगल के लेवल का नहीं, पर फ्री फ्लो में पैसा आ रहा है, जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है उसका। हाँ, आप में से कई
कई सारे लोगों की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो कि बहुत धन कमाना चाहते हैं, कितना भी मिल जाए कम लगता होगा, उनके लिए ये बात शायद लागू नहीं हो रही। बट आप अगर जेन्युइन और एक एवरेज लेवल पे बैठकर देखोगे तो साल 2026 आपको अच्छा धन देकर गया है। लाभ भाव के स्वामी यहाँ पर शनि द्वादश भाव में आकर बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि प्रॉफिट लेने के लिए पूरा जोर आप लगाइए और मैं यहाँ रेडी बैठा हूं आपको पूरा रिजल्ट देने के लिए। राहु का लाभ भाव में गोचर आपके लिए हिडन ब्लेसिंग लेकर आया है। कई बार आप जब ऐसे बैठे होंगे ना, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं, कि पैसे की थोड़ा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, अचानक आपके मैसेज आएगा कि दैट एक्स अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, और फिर आप कहोगे रिलीफ मिला मुझे। कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फॉरेन लिंक्स, कमीशन बेस्ड कई सारे काम में अगर आप इन्वॉल्व हो तो ये साल इन सभी फील्ड्स के लिए काफी बेहतर इनकम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का जुपिटर का जो सफर है लाभ भावों को आपके देखने का, इस दौरान में पैसा आने का फ्लो और ज्यादा कंफर्टेबल होगा। प्रॉब्लम सेविंग्स में आ रही है और मैंने कहा कि इस साल आपको सेविंग अपने आसपास नहीं करनी है, किसी एसेट के थ्रू आपको सेविंग्स पे ध्यान लगाना है। आपका पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। शनि की दृष्टि यहां पर आपको खर्चा बढ़ाने के लिए भी बीच बीच में इन्फ्लुएंस करती रहेगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 जून के बाद जुपिटर आपके एक्सपेंसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। हेल्थ, होम, प्रॉपर्टी, एजुकेशन या फैमिली नीड्स पर पैसे जा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जुपिटर का सपोर्ट वापस आपको स्टेबलाइज भी कर देगा। इस साल का फॉर्मूला सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट नहीं, मेहनत के हिसाब से आप आगे बढ़िए। काम में बदलाव जरूर होगा, काम की करने के स्टाइल में बदलाव होगा। इवन आप में से कई सारे मेष राशि जातक जब साल 2026 खत्म हो रहा होगा, जगह के परिवर्तन, लोकेशन चेंज के परिवर्तन से भी गुजर चुके होंगे। सेविंग्स के केस में थोड़ी प्लानिंग और रिस्ट्रेंट की जरूरत है। अब एजुकेशन की तरफ आते हैं। मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए 2026 फोकस का टेस्ट है। लिखा है इस साल थोड़ा सा फोकस आपका वीक है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों इजिली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर, ये सब आपके कंसंट्रेशन को तोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही क्लियर लिखा है आपकी इस राशि में, अगर आपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देकर पूरी लगन से पढ़ाई की तो नेगेटिव रिजल्ट से बच सकते हैं। जनवरी से जून के फर्स्ट वीक तक जुपिटर तीसरे भाव से भाग्य भाव को देखकर आपको टीचर, मेंटोर, सीनियर, उम्र में बड़े लोगों से टाइमली गाइडेंस देता रहेगा। तो इस साल ये चीज तो बड़ी अच्छी हो रही है मेष राशि वाले हो आपके साथ। जब भी आप कहीं फंस रहे हो, इमोशनली थोड़ा अपसेट हो रहे हो या फिर कंफ्यूजन में आ रहे हो, कोई ना कोई आकर आपका हाथ पकड़कर आपको निकाल कर ले जा रहा है। और ये ट्रू ब्लेसिंग होती है जुपिटर की, जब वो आता है किसी फॉर्म में, कभी रिश्ते के फॉर्म में, कभी किसी टीचर के फॉर्म में, और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल कर ले जाता है। आप में से वो सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में या फिर किसी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय का मतलब है 2 जून से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आप पाएंगे कि जुपिटर का इतना अच्छा प्रभाव आपको मिला कि आप अपने कॉम्पिटिशंस को क्रैक कर पा रहे हैं। इवन आपका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर, जब आप बात करते हैं, जब आप अपनी बातें बताते हैं, या फिर आपका अगर नेगोशिएशन का कोई काम है, तो वहां पर भी आप अपनी बातों से विजय प्राप्त कर रहे हैं, दिल जीत ले रहे हैं लोगों का। यहाँ पे कई सारे मेष राशि के लोग जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, विदेशी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते थे, ऐसे स्टूडेंट्स को काफी अच्छी गुड न्यूज वगैरह मिल सकती है। खासतौर पर आप अगर रिसर्च, डीप स्टडीज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड थे, इवन अगर AI या टेक के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फॉरेन से पढ़ना चाहते थे, आपके लिए बेहतर समय आ चुका है। शायद आपकी पुराने टाइम की कोई इच्छा थी, वो अब पूरी हो सकती है। कई सारे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा मार्च अप्रैल के ये 2 महीने ऐसे जाएंगे जहां पर भर कर आलस आपको आएगा, लेजीनेस आपको बहुत ज्यादा आएगी। इस टाइम पीरियड में आप अपनी हेल्थ से भी काफी परेशान होंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार आपको ये आलस यूं ही नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी में उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उतनी अच्छी डाइट नहीं है, उतनी अच्छी स्लीप साइकिल नहीं है, इस वजह से आप लेजी होते चले जा रहे हैं। और शायद मार्च और अप्रैल का वो टाइम पीरियड होगा जब आप अपने हेल्थ को ज्यादा सीरियसली लेंगे और आप अपनी बिफोर और आफ्टर की जर्नी भी वहीं से शुरू कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और यहाँ पे कई सारे मेष राशि वाले जातक जिनके अष्टम भाव में मंगल है या अष्टम भाव में शनि बैठा है, उनकी लगन कुंडली के अंदर, तो हेल्थ को ज्यादा सीरियस लीजिएगा। हेल्थ के लिए 2026 को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि ये एवरेज है ही साल है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा मैं फोकस आपको बताना चाहता हूं। देखिए 7.5 में अक्सर ये होता है, हेल्थ हमारी पहले मेंटल हेल्थ गड़बड़ होती है, फिर फिजिकल हेल्थ पे वो बात आने लग जाती है। और शनि कुछ नहीं मांग रहे आपसे, कोई अंगूठी, कोई उपाय, किसी चीज के टोटकेबाजी से आप नहीं बचेंगे। सिर्फ अच्छी डाइट से, अच्छी स्लीप साइकिल से और कम स्ट्रेस लेकर, थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा या स्ट्रेचिंग वगैरह या जॉगिंग
मॉर्निंग ही क्यों ना आप शुरू कर दें, छोटी छोटी एक्टिविटी करिए, कोई जरूरत नहीं है जिम ज्वाइन करिए, फैंसी फैंसी कुछ आप कपड़े खरीदिए, गियर खरीद रहे हैं, कई सारे लोगों को शौक होता है इन चीजों का कि पैसा खर्च करेंगे तब जाकर चीजें बेहतर होगी, नहीं, अपने आप हो जाएंगी, छोटे छोटे बदलाव करिए। लोअर बॉडी से रिलेटेड इश्यूज भी आपको इस साल दिखते हुए नजर आते हैं, खासतौर पे अगर आपकी उम्र 40 या 42 साल के ऊपर जा चुकी है। एक्स्ट्रा केयरफुल इन लोगों को रहना चाहिए। तीसरे भाव में बैठे जुपिटर की वजह से हार्ट पेशेंट या फिर जिन्हें पुरानी कोई हेल्थ इश्यूज थे उनके लिए रेगुलर चेकअप या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कंपलसरी हो जाता है। साफ लिखा है कि आपको एक रेगुलर दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी, इससे ही आप शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर पाएंगे, और कोई उपाय नहीं है, ट्रस्ट में, ठीक है। शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन की बात जब आती है ना तो लोगों को लगता है कि कल से हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे, परसों से हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन कोई एक प्रोसेस नहीं है, डिसिप्लिन एक आउटपुट होता है, डिसिप्लिन एक रिजल्ट होता है। जैसे कि आप किसी को स्विमिंग नहीं आती है तो आप उसको ये नहीं कह सकते यार तुम स्विमिंग कर क्यों नहीं पा रहे हो, तुम्हें तो स्विमिंग, जाओ कूदो स्विमिंग पूल में और स्विमिंग करने लग जाओ। अरे उसे नहीं आती है स्विमिंग, पहले कुछ महीने तो उसको स्विमिंग की स्टाइल सीखनी पड़ेगी, तरीके सीखने पड़ेंगे, और जब वो महीनों तक वो करेगा, कभी छुट्टी लेगा, कभी नहीं कर पाएगा, कभी तबीयत खराब होगी, लेकिन अगर वो करता रहेगा तब जाकर उसको स्विमिंग आएगी। यही चीज डिसिप्लिन में भी होती है, आपको बस करना शुरू करना है, कभी आप करोगे, कभी नहीं कर पाओगे, कभी आलस आएगा, लेकिन कर रहे हो। जैसे आप स्कूल जाते थे ना तो याद करिए, एक टाइम था आप सुबह 6 बजे भी उठ जाते थे, सुबह 7 बजे भी उठ जाते थे, क्योंकि 12 साल का तकरीबन आप स्कूल गए हो, वो एक डिसिप्लिन बन गया था। लेकिन उसके बाद जब वो टेंडेंसी आपकी छूटी तो वो डिसिप्लिन भी आपका छूट गया। तो डिसिप्लिन एक फाइनल आउटपुट है, फाइनल रिजल्ट है, वो कल से नहीं बनता है। और मेष राशि वाले जातकों, मेरी ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। अब इतनी बातें हो गई हैं तो थोड़ी दिल के मामले की भी बात कर लेते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स की। प्रेमी जीवन के लिए साल को एवरेज से बेटर बोला जाएगा आपके लिए। पंचम भाव में 5 दिसंबर तक केतु का प्रभाव रहेगा, जो रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, छोटी बातों को बड़ा बनाने का काम कर सकता है। और क्योंकि ये पूरे साल केतु यहां पर बैठने वाला है, तो आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है पर रिलेशनशिप में है, आप यहाँ पे अलगाव, सेपरेशन, खालीपन, अब उतना आनंद नहीं आता है, अब उतना स्पार्क नहीं रह गया है। और जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता जाएगा तो आप अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन या अलगाव वाली जो फीलिंग है उसे एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। केतु यहां पर आपको डिस्टर्ब जरूर कर रहा है और आपको बेसिकली आपको यह कह रहा है कि यार सामने वाला आपसे कितना प्रेम करता है, इसको जज करने का टाइम आ गया है। जब टफ सिचुएशंस आती हैं, जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है और सामने वाला आपको प्रेम दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको कमिटमेंट दे और बार बार आपको यह फील कराए नहीं तुमने सही आदमी को चुना है, तुमने सही महिला को चुना है अपने लिए, तो वही सबसे अच्छा केतु का एंटीडोट होता है। 2 जून तक जुपिटर 9वें भाव को देख रहे होंगे, जिससे कि लव लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कैजुअल एटीट्यूड और टाइम पास टाइप के रिलेशनशिप वाले लोग केतु के डाउट को फेस कर सकते हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत सिंसियरली लेते हैं और अपने रिलेशनशिप में 100% देना चाहते हैं, उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। 2026 उनके लिए एक डिसेंट सा साल साबित होगा रिलेशनशिप के मामले में। अब बात करते हैं उनकी जिनका विवाह हो चुका है, जिनकी शादी हो चुकी है। शादी और मैरिड लाइफ पर थोड़ी सी नजर डालते हैं तो यहां पर देखने को मिलता है मेष राशि के जातक जो विवाह योग्य है उनके लिए साल 2026 काफी फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपके लिए 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। 4th हाउस हमारी फैमिली का हाउस है, हमारे घर का हाउस है, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर वहां पे एक्सपेंशन लेकर आते हैं, तो घर में कोई नया मेंबर ऐड होना ये पॉसिबिलिटी है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, कई साल हो गए, तो बेबी की प्लानिंग आप कर रहे थे तो बेबी प्लानिंग के लिए भी ये बेहतर साल है। वो सभी महिलाएं जो कर्क लगन की हैं, वृश्चिक लगन की हैं या मीन लगन की हैं, यहां पर और बेबी प्लान कर रही थी तो बेबी की ब्लेसिंग इस साल आपको मिल जाएगी। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जुपिटर ना तो बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है, ना ही बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है। और ये पीरियड कहीं ना कहीं न्यूट्रल से थोड़ा बेहतर टाइम पीरियड है, ना ज्यादा प्रोग्रेस है, ना ज्यादा सेटबैक है, न्यूट्रल से थोड़ा बेहतर टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए। किसी कोर्स को बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, किसी जगह आप बहुत टाइम से जाना चाहते थे, कोई एक्सपीरियंस बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, तो ये वही समय है जब आप वो सारी चीजें करेंगे। नवंबर दिसंबर में जुपिटर वापस से मैरिज और पार्टनरशिप मैटर्स को सपोर्ट करेगा, इसलिए ईयर एंड भी शादी के लिए अच्छा टाइम है। मैरिड कपल्स के लिए यहां पर देखने को ये मिलता है कि ज्यादातर समय जुपिटर का गोचर फेवरेबल ही रहने वाला है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। तो जो गृहस्थ जीवन है ओवरऑल पॉजिटिव टोन में रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर में जुपिटर का डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस फेज में बाकी सारे जो ग्रह हैं वो छोटे मोटे टेंशन आपको दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपने मैरिड लाइफ में जो छोटे मोटे
छोटे इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने का समय आपको मिलेगा। कोई बहुत चिंता वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बिजनेस के साइड से थोड़ा क्लियरली अगर हम देखें, जो लोग व्यापारी हैं उनकी अब बात कर लेते हैं। आपको इस साल काफी मेहनत करनी है, उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको शुरुआत में तो मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आधा साल बीतेगा उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको खास तौर पे मिलने लगेगा। इसका मेन रीजन है जुपिटर, जो कर्क राशि में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। इवन आपके 12वें घर में जो शनि है, द्वादश भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, जुपिटर का भी सपोर्ट उस शनि को मिलेगा और यहीं पर आपकी जो किस्मत है, भाग्य है, वो ज्यादा बढ़ेगा। बिजनेस फॉरेन से कनेक्ट हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओवरसीज क्लाइंट मिलेंगे, इंटरनेशनल सर्विसेज आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी और अगर ऑलरेडी थी तो ये एक्सपेंड करने का टाइम आ गया है। इनके लिए ये भी देखने को मिलता है कि व्यापारी लोग सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन हर माइलस्टोन के साथ एक नया चैलेंज भी अनलॉक करेंगे। होता नहीं है कि आप एक लेवल ऊपर गेम में जाते हो तो न्यू चैलेंज अनलॉक हो जाता है, तो ऐसे ही जब आप अपने बिजनेस की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उससे रेवेन्यू अच्छा आएगा, दूसरी प्रॉब्लम आपका वेट करेगी। ओवरऑल अगर आप समझो तो यहाँ पे जुपिटर और शनि मेष राशि वाले सभी जातकों को प्यार से भी और थोड़ा सताकर भी, थोड़ा टेंशन देकर भी और थोड़ा पुचकार कर भी सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और मैंने कहा था ना शुरुआत में कि ये साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा या माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इस साल में इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी दूं तो आप में से कई सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल को बदलोगे, कई सारे लोग अपना वेट लॉस करने वाले हो। जिनके बाल वगैरह झड़ गए थे वो अपने हेयर पे काम करेंगे, जिनका मोटापा वगैरह परेशान कर रहा था वो अपनी हेल्थ पे, अपने स्टमक पे काम करेंगे, अपने लुक्स पे कई सारे लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। और जो भी आपका करियर है, जिस पर भी आप अभी तक फोकस कर रहे थे, उस पर आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। हाँ, साल के शुरुआत में यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के 20 जनवरी के आसपास तक बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम आपको आ रही है कि यार कुछ नया कब करूंगा, यार कुछ नया करने का मन कर रहा है, बहुत हो गया इस ढर्रे पे, कब तक चलूंगा मैं यार, ये सारी भावनाएं आपको आएंगी। और देखिए, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं या फिर क्रिएटिविटी ब्लॉक आपको सता रहा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार मैं नया क्या करूं, कुछ नहीं करना होता है, उस टाइम पीरियड में दूसरों को देखना होता है, पढ़ना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। जब आप दूसरों को देखेंगे जो कि शायद आपकी फील्ड से ही जुड़े हों, आप कोई नई बुक पढ़ेंगे, नए यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, नए पॉडकास्ट को सुनेंगे, तब आपके मन में खुद ब खुद ख्याल आने लग जाएंगे। तो मेष राशि वालों, बातों बातों में मैंने आपको ये बता दिया कि इस साल में आप नए चीजें करने वाले हो, पर शुरुआत में वो ख्याल नहीं आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे और वो आएंगे जब आप पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पर जो शुक्र हैं, इनका गोचर आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी जो वैल्यूज हैं उन और जो फैमिली का सपोर्ट है आपका, इन यहाँ पर बहुत एक्टिव रहेगा शुक्र, और आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इवन कई बार आप बहुत जिद्दी होगे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो होगी, जो कि लाइफ का पार्ट है, इसलिए मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। इवन आप पाओगे कि फरवरी में, मार्च में अननेसेसरी आर्गुमेंट भी हो रही है आपके अपने माता पिता से या फिर अपने घर वालों से, लेकिन खास ये कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी जिससे लाइफ का कोई रुख सा ऐसा कुछ बदल गया है। इस साल आप और ज्यादा विनम्र होने वाले हो और ज्यादा ग्राउंडेड होने वाले हो। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कहा, स्ट्रेस है, चिंता भी है, वर्कलोड भी है, काम भी बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए हाथापाई भी आप कर रहे हो, और इन्हीं सब चीजों में सीधों को सहते सहते, देखते देखते, इंजॉय करते करते आप नई नई चीजों की तरफ कब चले गए, कब मुड़ गए, कब आपका वो काम शुरू हो गया जो आपने सोचा भी नहीं था, शायद आपको भी अंदाजा नहीं लगेगा। अब थोड़ा ट्रैवल के एंगल से भी देखेंगे तो ट्रैवल के एंगल से डायरेक्ट लाइन ये है कि द्वादश भाव में शनि है आपके, चतुर्थ भाव में जून के बाद आपके 2 जून के आसपास या 15 जून मान लीजिए, 2 जून के बाद ही जो जुपिटर है वो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उनका गोचर हो जाएगा कर्क राशि में। तो घर से दूर काम करना, रीलोकेशन करना, फॉरेन से जुड़े काम के चांसेस बन जाना कई लोगों के लिए पॉसिबल है। बिजनेस में जो लोग फॉरेन ट्रेड से जुड़े हैं उनके लिए फ्रीक्वेंट ट्रेवल, डॉक्यूमेंटेशन ट्रिप, ऑनलाइन कोलैबोरेशन स्ट्रांग रहेंगे। एजुकेशन वाले लोगों के लिए या जो विद्यार्थी है, विदेश का एक तो चांस अच्छा है आपका, जैसे मैंने आपको पहला बताया, और विद्यार्थियों के लिए भाग्य अच्छा काम कर रहा है, लक अच्छा काम कर रहा है। कई सारे विद्यार्थी आप में से जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कमेंट कर आपको अब मन में ये आने लग गया कि यार थोड़ा मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, अगर मैं स्पिरिचुअल होऊंगा ना तो मेरी पढ़ाई पर भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। जैसे कि कोई मेडिटेशन करेगा, आप में से कोई योगा की तरफ, कोई प्राणायाम की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो होते नहीं साउंड यूट्यूब पे जो कि हीलिंग साउंड्स वगैरह होते हैं, स्लीप साउंड्स वगैरह होते हैं, आप कई सारे ऐसे एप्स इंस्टॉल करोगे जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, योगा प्राणायाम में आपकी हेल्प कर सके। और ये चीज स्टूडेंट अगर कर रहे हैं, विद्यार्थी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। भाग्य स्थान पर जुपिटर की दृष्टि साल के पहले पार्ट में आपको गुरु, सीनियर और एल्डर के थ्रू लक सपोर्ट दिलवाई रही है। राहु लाभ भाव में रहकर आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट देना चाहते हैं। शनि द्वादश भाव से आपके अंदर से जो डीप डिगिंग, जो पोटेंशियल है आपका, उसका कुदेर कर उसको बाहर निकाल रहे हैं। केतु पंचम भाव में
जो भी फ्रजाइल रिलेशनशिप हैं, शोबाजी वाले रिलेशनशिप हैं, जो टेम्पटेशन से स्टार्ट हो गए थे, उनमें फिल्टर लगाएंगे, उनको आपकी जिंदगी से बेदखल कर देंगे, और जो जेन्युइन रिलेशनशिप है बस वही मेष राशि वालों उन्हीं की टिकेगी। तो अगर कोई रिजेक्शन कर रहा है आपका, कोई प्रेम में आपको रिजेक्ट कर दे रहा है, कोई आपको कह रहा है कि आप मुझे साथ में नहीं रहना और बात नहीं मान रहा है, समझ जाइए कि ये कोई रिजेक्शन नहीं है, ये आपका रेस्क्यू है जो शनि देव की कृपा से आपके साथ हो रहा है। क्योंकि अगर इस व्यक्ति के साथ शायद आप लंबा रह जाते तो दिक्कत और बड़ी हो जाती। तो स्पिरिचुअल साइड से भी अगर देखा जाए तो कई सारे लोग भक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई मंदिर विजिट कर रहा है, किसी की लाइफ में हनुमान जी की एंट्री हो रही है, और हर तरीके से ये शिव जी या फिर हनुमान जी से आप जुड़ेंगे, उनके पूजन से जुड़ेंगे, और उनके आशीर्वाद से या उनके मंदिर बार बार विजिट करने से आपका ही लाभ ज्यादा होगा। अब कुछ उपाय जो कि साल 2026 में आपको जरूर करने चाहिए। देखिए, मैं मंथली हॉरोस्कोप तो वैसे अपलोड करूंगा ही, उसमें आपको कई सारी रेमेडीज वैसे ही भी बता दूंगा, लेकिन यहां पर मैं जो उपाय बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं आप अपने बिहेवियर में लेकर आइएगा। जैसे इस साल मंदिर जाइएगा, जिन भी देवी देवताओं में आप विश्वास रखते हैं, कोशिश करिएगा कि मंदिर जाए, या एक रूटीन बना ले, संडे का 5 मिनट के लिए जाएं, 10 मिनट के लिए जाएं, पर जरूर जाएं। कोई पूजा पाठ वहां मत करिए, बस 5-10 मिनट वहां बैठने की आदत डालिए। मंदिर में अगर आप कोई सेवा दे सकते हैं, मंदिर का कोई काम कर सकते हैं, गुरुद्वारे का कोई काम कर सकते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। दूध और चीनी का दान इस साल आपके लिए बेहतर है। अच्छा है तो साल में कभी भी एक बार आप दूध का दान कर दिया, आपने चीनी का दान कर दिया, या दूध और चीनी को मिला के कोई बढ़िया लस्सी वस्सी आपने अगर बनाकर लस्सी पिला दी किसी को गर्मी में, या एक ऐसा भंडारा टाइप का कुछ आपने कर दिया, अगर आप कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि मेष राशि वाले पूरी श्रद्धा से और डिसिप्लिन से अगर साल में करें। बाकी तो हम मंथली हॉरोस्कोप में बाकी की रेमेडीज हम पढ़ते ही रहेंगे और सीखते रहेंगे। अगर चैलेंज की एक लिस्ट बनाऊं कि मेष राशि के क्या क्या चैलेंज आएंगे, तो सबसे पहले हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। करियर पे प्रेशर होगा, उस प्रेशर को एंजॉय करिए, भागिए नहीं। साढ़े साथी में भाग जो जाता है ना, उसकी साढ़े साथी खराब हो जाती है। साढ़े साथी में एंजॉय करना चाहिए। क्या प्रेशर दे रहे हो, चलो चलो लाओ डाल दो, देखता हूं कितना प्रेशर डालते हो। काम मेहनत करवाना चाहते हो, लाओ मैं उतना काम कर लूंगा, उतनी मेहनत भी मैं कर लूंगा। एक्सप्लॉइट नहीं होना है आपको। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बाहर के लोग बस आप पे काम थोपे जा रहे हो और आप एक्सेप्ट करते जा रहे हो। अगर जेन्युइन वो काम है और आपके बिना नहीं हो सकता तो जरूर उसको करिएगा, उससे भागिएगा नहीं। कुल मिला के आलस में और एक प्रोडक्टिविटी में जो फर्क होता है उसको समझना है। एजुकेशन में आपका ट्रैवल होगा, आप एजुकेशन में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चले गए तो वो डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। सेविंग्स के लिए साल बहुत वीक नहीं अगर आप खुद कर रहे हो, लेकिन अगर आप एसेट्स में डाल रहे हो तो सेविंग्स के लिए साल बेहतर है। फैमिली में थोड़ा ईगो और जिद मार्च अप्रैल में तंग करेगा। रिलेशनशिप में जो फेक है वो खत्म हो जाएंगी। मेंटल एग्जॉशन आपको साल में कई बार फील होगा, और लेकिन कोई ना कोई वहां से आएगा, इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन से आपको निकाल के ले भी जाएगा। ये सब साल 2026 का पार्ट है, और कुछ ब्रेक थ्रूज भी हैं जो कि इस साल को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। विदेश जाना, विदेश से जुड़ी कमाई करना, विदेश में आपके कनेक्शन बन जाना, प्रॉपर्टी या व्हीकल के योग भी इस साल हैं आपके। ईयर के एंड तक आपने किसी प्रॉपर्टी को ले लिया, कोई नया व्हीकल आपके घर में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लव और मैरिज में सुकून आपको मिलेगा। गुड अर्निंग पोटेंशियल, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने असली पोटेंशियल को पहचानने के लिए इस साल बेहतर है। लाइव लेसन अगर मैं बताऊं, या लाइव लेसन क्या है, या इस साल आपको क्या सिखाने आ रहा है, क्या सबक देने आ रहा है, तो ये साल आपको शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता, ये सिखाने आ रहा है। कभी कभी स्लो हो जाते हो आप, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन बिल्ड करने की रेस में आए हो तो सबसे बड़ा मिरेकल वहीं से निकल कर आता है। लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल आपका उन चीजों में छुपा हुआ है शायद जिनको आज आप इग्नोर कर रहे हो, जिनको आप जानते हो कि करना है पर कर नहीं रहे हो। ये साल इन शॉर्ट इन 2-3 लाइनों में गुजरने वाला है। अब कमेंट कर मुझको बताइए, जितने भी मेष राशि के जातक मुझे सुन रहे हैं, कि नए साल 2026 में वो एक डिजायर जो आप चाहते हो कि यार ये तो जरूर पूरा होना चाहिए, यार ये चीज मुझे जरूर मिलनी चाहिए, वो डिजायर क्या है? भगवान सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा साल 2026 मेष राशि के सभी जातकों के लिए। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है, मंथ वाइज मंथ आपको समझना है कि और ज्यादा क्या हो सकता है, तो आप हमारी वर्षफल रिपोर्ट, जो कि मैंने स्टूडेंट्स और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मिलकर क्रिएट करी है, और एक फैंटास्टिक वन ऑफ द काइंड वर्षफल रिपोर्ट है, जो कि ईयर 2026 के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए अपनी बर्थ डिटेल उसमें फिल कर दीजिए और पढ़िए अपनी वर्षफल रिपोर्ट और प्लान करिए अपने साल 2026 की। देखिए, नया साल भले कैलेंडर जरूर बदलता होगा, लेकिन एक इमोशन, एक एनर्जी लेकर आता है कि यार नए साल में अब
कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। वो इमोशंस को और जगाइए। हम धीरे 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 नम होते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। हम कई सारी चीज़ें देख लेते हैं, कई सारा रो लेते हैं, बहुत हंस लेते हैं और फिर धीरे धीरे नम हो जाते हैं। लेकिन अपने अंदर के बच्चा है जो आपका मेष राशि वालों, उसको मरने नहीं देना है। ठीक है, तो ये था मेरा सजेशन आप सभी के लिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं अपनी दूसरी राशि, कैसा जाएगा साल 2026 वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। साल 2026 जहां जिंदगी आपसे एक ही सवाल पूछेगी कि क्या आप सिर्फ कंफर्ट चाहते हो या फिर असली ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करनी है। एक तरफ जुपिटर धन भाव में बैठकर अबंडेंस का सिग्नल दे रहा है, दूसरी तरफ शनि की दृष्टि आपको डिसिप्लिन सिखा रही है। कभी लगेगा पैसा, परिवार, प्यार सब कंट्रोल में है, कभी लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डाउट्स का प्रेशर बढ़ गया है। वृषभ राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि साल 2026 आपका सिर्फ फ्यूचर नहीं, आपकी सोच भी रीडिजाइन करेगा। अब अगर एक जनरल ओवरव्यू देखें कि साल 2026 वृषभ राशि के लिए कैसा है, तो साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, यानी कि धन और परिवार के घर में बैठकर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिसेंट सेविंग और फैमिली हार्मनी का सपोर्ट देंगे। ये पोजीशन हेल्थ और एजुकेशन पर भी इनडायरेक्ट पॉजिटिव असर डालती है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर तीसरे भाव में उच्च कर होकर बैठे हुए हैं। यहां से वो आपके लाभ भाव और 8वें भाव का स्वामी होकर एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर का सपोर्ट थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ा नेगेटिव सिग्नल भी नहीं दिखाई देता। लाभ भाव में बैठे हुए आपके शनि पूरे साल आपको मेहनत के बदले में अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं, लेकिन उसकी दृष्टि लग्न और पंचम पर आपको थोड़ा सीरियस, थोड़ा कॉशन भी देती है। राहु केतु ज्यादा टाइम तक कर्म और चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करेंगे, इसलिए करियर डिसीजन, घर गृहस्थी और प्रॉपर्टी मैटर्स में ध्यान से कदम रखिएगा। ओवरऑल साल 2026 वृषभ राशि के लिए एक कंट्रोल्ड ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला साल, ना बहुत ड्रामा, ना बहुत क्रैश, लेकिन जो समझदारी से चलेगा उसको काफी फायदा, काफी गेन कराने वाला साल साबित होगा। अगर करियर के मामले से देखा जाए तो ये साल काफी सपोर्टिव नजर आता है, लेकिन एक कंडीशन पर, और वो कंडीशन ये है, ऑफिस पॉलिटिक्स, अननेसेसरी रिस्क और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय काफी अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जुपिटर आपके धन भाव में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं। इससे जॉब सिक्योरिटी, डेली रूटीन, कलीग्स का कॉपरेशन और थोड़ा फाइनेंशियल अपलिफ्ट दिखता है। प्रमोशन का सीधा प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन पोजीशन स्टेबल रहेगी, आपकी काम मैनेजेबल रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जुपिटर का जॉब हाउस से डायरेक्ट संबंध नहीं रहेगा, फिर भी वो आपको कोई बड़ा सेटबैक नहीं आने देगा। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर वीक पोजीशन में आएंगे, लेकिन रिजल्ट फिर भी एवरेज से कम नहीं होने देंगे। आप देख रहे हो पूरे साल जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं आपको बचा रहा है, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जुपिटर कौन है? जुपिटर आपके लाइफ में टीचर हैं, मेंटोर हैं, आपके उम्र में जो बड़े लोग हैं जिनका ज्ञान आपसे ज्यादा है, जुपिटर ये है। तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के फेवर से, किसी के रेफरेंस से आपका करियर बैलेंस्ड है या फिर स्टेबल है। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला साल ये नहीं है, बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन लेने वाला ये साल नहीं है, सडन जॉब स्विच करने वाला ये साल नहीं है। सोच समझकर, धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ, जो कि वृषभ राशि में कूट कूट कर भरा है, उसी को फॉलो कर अपने करियर पर कंट्रोल रखने वाला ये साल है। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, किसी भी अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट में मत फंसिएगा, अदरवाइज बदनामी भी आपके पास आ जाएगी। कभी कभी सीनियर आपको डाउट की नजर से देखेंगे, इसलिए अपने ईमेल, रिपोर्ट, अप्रूवल डॉक्यूमेंट क्लियर रखिएगा और सारी बातें जो आप अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करते रहिएगा। किसी के वर्बल प्रॉमिस से आप अपने काम में कोई चेंज नहीं करेंगे। आप कह देना हाँ मैं कर दूंगा, आप मुझे एक ईमेल कर दो, लिख कर दे दो, वही चीज आपको प्रोटेक्ट रखेगी, बचा कर रखेगी। अब जरा धन की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों, नेचुरली अगर देखा जाए तो ये साल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी बेहतर है, अच्छा नजर आता है। गुड से थोड़ा बेहतर ही है, ये साल इस कैटेगरी में आता है। साल की शुरुआत से 2 जून तक लाभ भाव के स्वामी जुपिटर धन भाव में, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ अच्छी आमदनी का ही नहीं बल्कि अच्छी बचत का भी प्रॉमिस करता है। तो इस टाइम पीरियड में, यानी इस साल, आप अपनी सैलरी, इंक्रीमेंट, बोनस या फिर पुराना कोई पैसा आपका लौट कर आने वाला था, स्टक हो रखा था, वो वापस मिलने की वजह से, फैमिली सपोर्ट की वजह से अच्छी खासी सेविंग्स कर पाएंगे, पैसा बचा पाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का ये जो समय है जहां पे जुपिटर उच्च के हो जाएंगे आपके लिए, आपकी जो इनकम के जो नए सोर्सेज अगर आप ढूंढ रहे हो, बेस्ट टाइम पीरियड यही है। नया हसल कोई शुरू करना चाहते हो, साइड हसल कोई शुरू करना चाहते हो, कमीशन इंसेंटिव से प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ये टाइम आपको वहां पर वो भी देकर जाएगा। ये
टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा रिस्क लेने वाला, बस जहां जब जुपिटर एग्जॉल्ट हो गए वहां से ये बन जाता है। अब बात करते हैं आपके खर्चों की, तो इस टाइम पीरियड में आप अपने खर्चों को बेहतर कंट्रोल कर ले जाओगे, तभी तो आपकी सेविंग बढ़िया हो रही है। तो साल 2026 अगर अर्निंग वाइज देखा जाए, अगर पैसों वाइज देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले अपने पैसे को कमा भी रहे हैं, थोड़ा बढ़ा भी रहे हैं, पुरानी जगहों से भी पैसे आ रहे हैं, और ओवरऑल पैसों में सपोर्ट उनको आपकी खुद की हैबिट और खुद की आदतों की वजह से खुद को मिलता जा रहा है, और आप बेहतर सेविंग्स कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके घर के बारे में, तो घर का माहौल ठीक रहेगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, और आप छोटी सी कोशिश से भी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाओगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जुपिटर उच्च का जो टाइम पीरियड है आपका, आपने जो एफर्ट्स लिए थे 2025 में, आपने जो बातें, जो प्रॉमिस, जो कमिटमेंट सुनी थी 2025 में, जो छोटी छोटी ट्रैवल आपने करी थी 2025 में, जो लर्निंग आपने सीखी थी 2025 में, इन सब का रिजल्ट अब जुपिटर 2026 में देने के लिए आया है। ये साल आप याद करेंगे कि एक बैलेंस साल था, और इस साल में मैंने अपने सही डिसीजंस की वजह से काफी कुछ कमाया, काफी कुछ बचा भी लिया। इस साल भी आप देखेंगे कि टूरिज्म, ट्रैवल करना, या फिर अगर आप मीडिया कम्युनिकेशन से जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैवल आपकी लाइफ में होगा। किसी चीज की राइटिंग का या रिसर्च का शौक भी कई सारे लोगों को शुरू हो सकता है। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा इस साल दिखाई देता है, जो रिसर्च बेस्ड हायर स्टडीज या डेप्थ वाली किसी पढ़ाई में है, हायर एजुकेशन में है, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो आपको अपने पढ़ाई में मजा भी आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट एग्जाम्स में जितनी आपने सोचे थे उससे बेहतर भी आ रहे हैं। बुध का गोचर भी ज्यादातर आपके फेवर में ही है, इसलिए लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस और एग्जाम लिखने की स्किल जो आपकी है वो सपोर्ट करेगी। शनि राहु केतु थोड़ा प्रेशर, डाउट या फिर डिले क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है, सबकी जिंदगी में होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात यहां पर नहीं है। 2026 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी बेहतर है। एक सिंपल सी लाइन अगर मैं आपको बोलूं, इस साल पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा ड्रामा नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। आप दिन में 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई करें, बस कंसिस्टेंटली करिए, आप देखेंगे मजा आने लगेगा, और आपकी बॉडी रिदम इस तरह की हो जाएगी अब आप उसे किए बिना रह ही नहीं पाते हो। हेल्थ की तरफ अगर ध्यान दे तो 2026 हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज से बेटर दिखाई देता है, यानी कि हेल्थ नॉर्मल से अच्छी रह सकती है, बस थोड़ी सी केयर जरूरी है। 2 जून तक जुपिटर दूसरे भाव में रहेंगे, और उसके बाद वो आपके तीसरे भाव में मुड़ जाएंगे, चले जाएंगे, और फिर 31 अक्टूबर तक वहीं पे रहेंगे। यहां पर जुपिटर जब चला जाता है तो जुपिटर कुछ नया सीखना चाहता है, और जो वो नया सीखता है वो दूसरों को सिखाना चाहता है। तो आप पाएंगे कि साल के मिड के बाद आप नई चीजें सीखकर दूसरों को, अपने आसपास वालों को सिखा रहे हो, और जिस वजह से आपके जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज के रूप में कन्वर्ट भी हो रही है। लोग अब आपके पास बैठना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, और उस मोटिवेशन से आप और सीख रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो। अगर आप योगा, व्यायाम, वॉकिंग, प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान अगर रेगुलर दे दें अपने हेल्थ के ऊपर, तो ये ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा 2026 के लिए। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर का सपोर्ट न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम का क्लियर योग अभी नहीं दिखाई देता। अभी क्या नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। रिलेशनशिप की अगर बात करें, यानी कि प्रेमी जीवन, वृषभ राशि के लिए लव लाइफ 2026 को मिक्स्ड है, बट फेयर अगर मैं बोलूं तो पंचम भाव के स्वामी बुध, जो कि इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के प्लेनेट हैं, आप या तो आपका पार्टनर, खास तौर पे आपका जो पार्टनर है वो कई गलतियां करेगा इस रिलेशनशिप में। ऐसी नहीं कि रिलेशनशिप टूट जाए, आप सेपरेट हो जाओ, लेकिन वो कई सारी गलतियां करेगा, जैसे आपको ज्यादा भाव ना देना, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट ना देना, आपका मजाक अपने दोस्तों या अपने घर वालों के साथ उड़ा देना, आपके साथ रहते रहते किसी और पर थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैजुअल हो जाना, ये गलतियां वो करेगा। फिर आप उसको सुनाओगे, डांटोगे, और फिर उन गलतियों से आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो बहुत कुछ सीखकर एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत और अपने सामने वाले की रेपुटेशन का ध्यान आप रखेंगे, पर उनकी गलतियों के लिए आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे, आप उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन उनके पीछे भी नहीं पड़ जाना है कि हर बात पर अब आप पुरानी बात ले आते हो और फिर उसको सुनाने लग जाते हो, अदरवाइज ये लिमिट के बाहर हो गया अब बात, है ना। जुपिटर का गोचर लव लाइफ के लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नजर आता है, बहुत नेगेटिव नहीं मैं कहूंगा। जुपिटर 70% पॉजिटिव है, 30% ही नेगेटिव है, या नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल कहना बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सोचा, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो ग्राउंडेड लव कर रहा है, शनि उन्हें और जुपिटर उन्हें रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। जो धोखा, दिखावा, टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे ये टाइम पीरियड उनके लिए नहीं है। तो मेष राशि वालों के साथ भी यही है, वृषभ राशि के जातकों के साथ भी यही है। शुक्र का गोचर आपका चार्म, आपका अट्रैक्शन, आपका रोमांस का एक फ्लेवर आपको देता है, और जेन्युइनली आप
अगर अभी तक रिलेशनशिप में नहीं थे तो जेन्युइनली आपको जून जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आपको स्टेबल फील कराएगा, आपके पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमा थे उनको क्लियर कराएगा, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। अब मैरिज और मैरिड लाइफ की अगर बात कर लेते हैं, विवाह योग्य वृषभ राशि के जातक साल 2026 में काफी सपोर्टिव आपका पार्टनर दिखाई देता है। साल की शुरुआत से 2 जून तक जुपिटर दूसरे भाव में बैठकर फैमिली एक्सपेंशन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। शादी के योग अगर आप हैं तो घर में कोई रिश्ता वगैरह आना शुरू हो जाएगा और आपका विवाह भी तय हो जाए एकदम अनएक्सपेक्टेडली, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने स्पाउस से किसी ऐसी जगह मिलोगे, या तो वहां पे खाने पीने के सामान बहुत ज्यादा है, या रेस्टोरेंट वगैरह है, या पानी का कोई सोर्स आसपास है। तो अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाना यही है जिससे शादी होनी है। अगर आप फीमेल नेटिव हैं तो इस पोजीशन से आपको नया परिवार मिलने, ससुराल साइड में अच्छा कनेक्ट बनाने के योग नजर आते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर का जो गोचर है आपके लिए तीसरे भाव से आपके 7th हाउस पर दृष्टि डालेगा, जो फिर से मैरिज का प्रपोजल, अलायंस या फिर पुरानी कहीं बात आपकी चली थी वो रिश्ता वापस से आपकी लाइफ में आ गया, पुराना कोई दोस्त था वो वापस से घूम फिर कर आ गया और फिर आपकी शादी मैरिज फाइनलाइज हो गई, ये भी देखने को आपको मिल सकता है। अब बिजनेस की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे तो वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए 2026 मिला जुला लेकिन पोटेंशियल वाला साल है। कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठकर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हैं, मतलब राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो प्रॉफिट आपको आएगा। लेकिन ये राइट डायरेक्शन मुझे कैसे समझ में आएगी, तो मैं बस इतना कहूंगा कि फरवरी मार्च और अप्रैल में आपको बहुत ऐसे खास रिस्क लेने की, बदलाव की खास जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद का जो समय है आपको कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा अपने काम करने के स्टाइल में, अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट नए सर्विसेज ऐड करने पड़ेंगे, इवन नए जॉनर में, या फिर अभी तक आप जहां पर नहीं गए थे, जिस ऑडियंस को आपने टच नहीं किया था वहां पर भी जाकर आपको उनको टच करना पड़ेगा। साल की शुरुआत से 2 जून तक जुपिटर की दृष्टि कर्म भाव पर है, काफी शुभ है आपके लिए। बिजनेस स्ट्रक्चर, टीम बिल्डिंग, सिस्टम ब्रांडिंग, ये सब स्ट्रेंथन आपको करना पड़ेगा। आप कोई नया व्यापार की तरफ भी आप जा सकते हो, या फिर आपको कोई पार्टनरशिप का आगे से ऑफर आ सकता है और आप में से हर वो व्यापारी जो कि इस स्टेज पर बैठा है या बिजनेस थोड़ा बड़ा हो चुका है और फंडिंग मिल रही है, या फिर कोई आकर आपके बिजनेस को अक्वायर करना चाहता है, दिस इज अ गुड ईयर ताकि आप अपनी कंपनी सेल आउट कर दो, एक अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा, या अपनी कंपनी की इक्विटी थोड़ी सेल कर दो, आपको भी एक अच्छा अमाउंट मिलेगा जिससे कि आपको फाइनेंशियली काफी स्टेबल फील होगा। यहां पर आपको ज्ञान देने वाले, बिजनेस में कंसल्ट करने वाले कई सारे लोग मिलेंगे, कई सारे लोग आपको अपने अनुभव के हिसाब से ज्ञान देंगे, नहीं लेना है किसी का ज्ञान। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आपको समझाने के आपको छूट नहीं देनी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको जो समझना है खुद से समझेंगे और अपने एटीट्यूड को किसी के सामने नीचा नहीं करेंगे। आप ही बड़े आदमी हो, किसी और को अपने से बड़ा मत महसूस कराने दीजिए, उसको अपने दिमाग पर हावी मत करने दीजिए, स्पेशली अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी फैमिली के बारे में। तो अक्टूबर के बाद फैमिली फ्रंट पे थोड़ा टेंशन, डिसएग्रीमेंट या किसी बात को लेकर हीटेड डिस्कशन पॉसिबल है जिसका असर रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। यहाँ आपको मीडिएटर, लिसनर या फिर हीलर का रोल प्ले करना होगा। गृहस्थ लाइफ जो है, यानी कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, यानी कि स्पाउस और आपके घर में जितने लोग रहते हैं, इसके सिस्टम में भी आप देखेंगे कि मेजरली ये पूरा साल पॉजिटिव ही रहेगा। किसी तरह की बहुत ज्यादा कलेश और बहुत लड़ाइयां झगड़े आप नहीं देखेंगे। हाँ, घर में ये चीज होगी कि अब बड़ा घर लेते हैं, अब रेनोवेट करा लेते हैं, नए फर्नीचर चाहिए, अब ये गैजेट बहुत पुराने हो गए। इन सब चीजों में आपके परिवार, या ट्रैवल करने में आपका परिवार बहुत ज्यादा फोर्स आपको करेगा, आपका भी मन करेगा और इनमें आपका धन का खर्चा होना लगभग तय है। करिएगा, मजे करिएगा, एंजॉय करिएगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए भी ये साल काफी बेहतर जाएगा, काफी अच्छे जाएगा। उनकी अगर शादी बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, उनका अगर जॉब में ग्रोथ बहुत टाइम से नहीं देखने को मिल रही थी, तो इस साल में उनको ये भी सब देखने को मिलेगा। तो दिस सिबलिंग्स के लिए, आपके लिए बेहतर साल है। अब लास्ट में कुछ चैलेंजेस और ब्रेक थ्रूज की बात कर लेते हैं जो वृषभ राशि के जातक शायद साल 2026 में जरूर फील करेंगे। तो कुछ चैलेंजेस हैं करियर में, ऑफिस पॉलिटिक्स और टेम्पटेशन, आपकी लालच की दूसरी कंपनी में जाकर मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है तो इस पुराने कंपनी को छोड़ देता हूं, जबकि यहां पर सब कुछ ठीक था। ये टेम्पटेशन से थोड़ा बचना चाहिए। प्यार में लिमिट क्रॉस करने का रिस्क लेने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी या व्हीकल को परचेज करते समय 2-3 बार डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, ये आपको जरूर करना चाहिए। तो कई सारे अननेसेसरी खर्चे जो कि हाउस होल्ड की चीजों पर ही हैं, क्या वो जरूरी है? इतना महंगा पैसा डालना चाहिए क्या? इतनी महंगी प्रॉपर्टी हमें अच्छी तो लग रही है, पर क्या हमारा बजट सच में अलाउ भी कर रहा है? इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये साल स्ट्रॉन्ग अर्निंग का है, डिसेंट सेविंग्स का है, मेंटर्स के सपोर्ट का है, रिसर्च या हायर स्टडीज में सक्सेस का भी है, प्रैक्टिकल बिजनेस ग्रोथ, शादी के योग, फैमिली हार्मनी का स्ट्रॉन्ग फेज और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का साल है। और अगर मैं कहूं ये साल एक लाइन में आपको क्या समझाने वाला है, तो जिंदगी हमेशा फास्ट ट्रैक पर नहीं चलती,
धीरे धीरे भी चलती है, समझकर ईमानदारी से चलना सीखिए। और जब ग्रह आपके फेवर में होते हैं और जब ग्रह आपकी स्क्रिप्ट लिख देते हैं तब बस उसको फॉलो करना ही हमारा काम होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें कियोस के बाद नहीं, कई सारी चीज़ें शांति से भी प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए साल 2026। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा वो एक इच्छा, वो एक डिज़ायर जो आप बहुत दिल से चाहते हो कि यूनिवर्स उसे सुने, भगवान ईश्वर उसे सुने और साल 2026 में उसे पूरा कर दे। कमेंट जरूर करिएगा। यूनिवर्स देख रहा है, भगवान देख रहे हैं और भगवान करे आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो। तो वृषभ राशि वाले जातकों, अंत में मैं ये कहूंगा, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा होगा तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मिलकर ये वर्चुअल रिपोर्ट तैयार करी है, जिसमें मंथ वाइज मंथ आपको एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपकी कुंडली से मिलती है, जहां पर सिर्फ राशि की बात नहीं हुई, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली में ग्रहों का गोचर एग्जैक्टली क्या कर सकता है और क्या उपाय आपको करने चाहिए वो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने साल 2026 को उसके अनुसार गाइड भी कर सकते हैं या उसका रोड मैप बना सकते हैं। ये सब कुछ इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट आपका वेट कर रही है, तो जाइए अपनी बर्थ डिटेल फिल करिए और अपनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन 2026 के लिए समझ जाइए। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी तीसरी राशि की तरफ, यानी कि साल 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। 2026 वो साल है जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप खुद को नए से डिजाइन कर रहे होंगे। मिथुन राशि वालों, एक तरफ लगन में बैठे बृहस्पति आपको बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ी भूख दे रहे हैं, दूसरी तरफ दशम भाव में बैठे शनि आपसे कहेंगे कि अब असली मेहनत दिखा दो बेटा, दिस इज योर मूवमेंट, दिस इज योर साल, जहां पर अब लाइफ स्लो बहुत चल चुकी, अब उसे थोड़ा फास्ट पेस पे चलाना है। यहां पर आप पाएंगे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के इस स्टेज में अब एक मुख्य किरदार बन चुके हैं और आपको लगेगा कि जो कुछ करना है, जो कुछ बदलना है मेरे ही भरोसे होगा, किसी और के भरोसे बैठना मुझे बंद कर देना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए, साल 2026 आपसे एक ही डिमांड करेगा, हाफ हार्टेड लाइफ अब छोड़ दो, फुल पावर वर्जन एक्टिवेट करो। और अगर एक जनरल व्यू समझे साल 2026 का आपके लिए, तो साल की शुरुआत से 2 जून तक का बृहस्पति आपके पहले भाव यानी कि लगन में बैठकर आपको कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी की स्मेल और जिंदगी को एक्सपेंड करने की सोच देंगे, लेकिन इसी के साथ एक्सेस खाना, थोड़ा फूडी बन जाना, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाना, ये भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप कहोगे कंफर्ट को छोड़ो यार, कब तक करेंगे, कब तक मैं आलस इस तरह लेथार्जी फील करूंगा। और मई और जून के टाइम पीरियड तक आते आते आप एक एक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे, इवन इस तरह की शायद आप खुद अपने आप को ना पहचाने या आपके घर वाले कहें यार अब हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारी बिटिया अब ज्यादा बेहतर बन चुकी है, एक अच्छे इंसान के रूप में बेहतर बन रही है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जुपिटर दूसरे भाव में उच्च होकर बैठना, ये फेज आपका गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होगा, जहां पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा पैसा आप कमाएंगे, नॉलेज आपकी गेन करेंगे, कम्युनिकेशन से कई सारे कॉम्प्लेक्स जो डील थी या जो कई सारे कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप के इश्यूज थे वो भी आप हटा पाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर फिर से एवरेज रिजल्ट आपको देने लगेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्शन आपका चलता ही रहेगा। साल भर दशम भाव में शनि बैठकर करियर, इमेज और जिम्मेदारी पर स्पॉटलाइट रखेंगे और उसकी दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, जिससे परिवार, प्रॉपर्टी मैटर्स को भी सीरियस बना देगा। राहु केतु एजुकेशन, बिलीफ सिस्टम, परिवार और स्पीच के आसपास हल्का सा प्रेशर बना सकते हैं आपके लिए। ओवरऑल 2026 मिथुन राशि के लिए मेहनत ज्यादा, रिवॉर्ड सॉलिड, लेकिन डिसिप्लिन कंपलसरी वाला साल होने वाला है। अब अगर हम थोड़ा फोकस करें आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो क्योंकि शनि यहां पर बहुत ज्यादा आपको करियर ओरिएंटेड व्यक्ति बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस हो या फिर जॉब हो, दशम भाव में बैठे शनि आपको कह रहे हैं कि बेटा बहुत कंफर्टेबल हो गए तुम अपने काम में, बहुत अपना डेली रूटीन एक जैसा फॉलो होने लग गया है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी इसको बदलो। अब आप कहोगे नहीं यार इतना कंफर्ट सब सही चल तो रहा है, क्या ही बदलूं मैं, तब ये शनि आपके जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर कर आपसे चेंज करवाएगा। क्योंकि शनि यहां पर अब आपको, अगर आपने चेंज इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में नहीं किया है, अगर कर लिया है तो कोई चेंज बड़ा एक्सपेक्ट मत करिए अगले साल, लेकिन अभी नहीं किया है तो ये सारी बातें आप अगले साल एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहां पर सबसे पहले जॉब में दिक्कत क्रिएट करेगा, फिर आपको चेंज करवाएगा, बदलाव करवाएगा, बिजनेस में थोड़ा रेवेन्यू डाउन करेगा, फिर आप नई नई टेक्टिक्स ढूंढोगे, नए नए तरीके ढूंढोगे। इस पूरे प्रोसेस में आप बहुत सारी लर्निंग करोगे, सीखोगे, आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाओगे और फिर जाकर आप बाउंस बैक करोगे। तो देखिए
शनि के सिखाने का और काम करने का तरीका ऐसा ही होता है और साल 2026 में आप इसको और ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करेंगे। इस टाइम पीरियड में बृहस्पति यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड होकर बैठेंगे, स्पेशली जून के महीने में और उसके बाद के टाइम पीरियड में भी। तो सफलता, रिस्पेक्ट और पैसे से लेकर कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज शायद आपको नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग, लॉ, कोयला, आयरन टाइप के अगर फील्ड में आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो यहां पर अच्छे रिजल्ट मिलते हुए, एवरेज से बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं। 18 सितंबर से 12 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अनवांटेड ट्रैवल दिखाई देते हैं, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, नींद की कमी, नींद की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ऑफिस में गॉसिप वगैरह आपको काफी ज्यादा हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह जो इन जनरल चलती रहती है, उसे अवॉइड करना जरूरी हो जाएगा। किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, पीठ पीछे बात करना या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना खुद का, ये सबसे बहुत बचिएगा, अदरवाइज आपकी इमेज खराब होगी, आपके जो बदनामी है वो ज्यादा फैलने लगेगी। पैसे की तरफ अगर देखें, धन के एस्पेक्ट को अगर देखें, तो साल 2026 पिछले साल से क्लियरली बेटर है। पहले जुपिटर आपके 12th हाउस में थे, एक्स्ट्रा खर्च आपसे करवाते थे, कंफ्यूजन, अब आपके धन भाव में ही आकर बैठ गए हैं। स्पेशली जून के बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ बेकार के खर्चे धीरे धीरे आप कम करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा अवेयर होंगे, जरूरत की चीजों पे पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति बनेंगे और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स ऐसी बदल जाएंगी कि आपकी लाइफ का ये फाइनेंसेस को लेकर एक टर्निंग पॉइंट अगर साबित हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए बेस्ट फाइनेंशियल फेज या फाइनेंशियल ईयर साबित हो सकता है। आमदनी भी स्ट्रांग है, इनकम सोर्सेस क्लियर है, सही जगह से पैसा आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट है बचत भी हो रही है। इस दौरान में अगर आप बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग डिसिप्लिन रखोगे तो साल खत्म होने तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रियल जो मीनिंग है वो आप समझ पाओगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वीनस के साथ और शनि का न्यूट्रल रोल आपको स्टेबल रख सकता है। राहु और केतु फाइनेंसेस में ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे हैं इस साल, तो आप खुश हो जाइए। बस थोड़ी सी ग्रीड और इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना होगा, पर वैसे आप बचोगे है नहीं, इतना चलता है, इंसान है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। एक लाइन जरूर याद रखिएगा कि इस साल पैसे तो आएंगे, लेकिन जो उसे होल्ड करना सीख गया है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अब थोड़ी एजुकेशन की और स्टूडेंट्स की अगर बात कर लें, तो साल 2026 एक सपोर्टिव ईयर है। कंफर्ट जोन से बाहर आपको तो खींच कर निकालेगा और आपको रियल मैदान में पटक देगा। लगन में बैठा यहाँ जुपिटर, साल की शुरुआत में ही आप पाओगे कि आपको पढ़ाई की जो इंपॉर्टेंस है, जो बेसिक एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, विजडम, लर्निंग, पढ़ने की वजह से इंसान कितनी जल्दी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। जो चीजें लोग अपनी गलतियां अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अगर आप वो किसी अच्छे टीचर से पढ़ो तो आप खुद सीख जाते हो। ये वाली चीजें काफी स्ट्रांग है। टीचर, मेंटर, सीनियर लोग आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उनकी बातें आप जरूर मानिए। हम हैं, बाकी सारे पानी कम है, हवाबाजी में थोड़ा कम रहिएगा। बस आपको अपना यहाँ पे आलस साइड पर रखकर पढ़ाई करते रहना है और बार बार अपने टीचर्स के पास जाते रहिए और उनसे राय मशवरा मांगते रहिए। स्पेशली पूरे 6 महीने जो शुरुआत के होने वाले, वहां पर आपको ऐसा करना चाहिए। आप में से कई सारे लोग किसी प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाएंगे या करियर लिंक जो स्टडीज होती हैं, जैसे मैनेजमेंट है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, बिजनेस स्टडीज है, फाइनेंस टाइप के कई सारे सब्जेक्ट अगर आप सीख रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका बेटर रहेगा। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी ये पीरियड बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आएगा तो काफी ज्यादा आपकी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे आपकी राशि के 2026 में कहूं तो हेल्थ एवरेज या एवरेज से बेटर दिखाई देती है, लेकिन बहुत ऐसे खास नहीं नजर आती है। हैबिट्स आपकी थोड़ी बदलनी पड़ेंगी, आपको वही डिसाइड करेंगी कि आपका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे जुपिटर आपकी भूख को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो शायद आपकी खाना ज्यादा खाने की आदत पड़ जाए, क्रेविंग ज्यादा होने लग जाए। अगर आप में से पहले स्वीट टूथ है किसी का जो मीठा ज्यादा खाता है और ज्यादा शुगरी चीजें, मीठी चीजें ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिस वजह से आपका थोड़ा हेल्थ ऊपर नीचे हो सकता है। ओवर ईटिंग, ऑयल या मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाना, लेट नाइट स्नैकिंग, इरेगुलर रूटीन, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये आदतें बिल्कुल नहीं अपनानी है। 2026 में इतना अच्छा साल है मिथुन राशि वालों आपके लिए, तो इस चीज की खाने की हैबिट से या एक टेम्पटेशन से इसको गड़बड़ मत करिए। जुपिटर के साथ एक और पैटर्न नजर आता है कि इंसान कभी कभी अपनी नेचर के अगेंस्ट जाकर भी खाने पीने और जो चीजें मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, जैसे जो वेजिटेरियन है, नॉनवेज कभी ट्राई नहीं किया, तो आप कहेंगे लाओ यार ट्राई कर लेते हैं, इससे क्या ही होता है, इस तरह से भी जाएंगे तो
इस चक्कर में बस अपनी हेल्थ को आप सेक्रीफाइस मत करिएगा, बाकी सब ठीक है। डाइजेशन, वेट, शुगर, गैस, एसिडिटी, ये कुछ इश्यूज बन जाएंगे अदरवाइज, और इन सब में अगर आपको नहीं पड़ना तो हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए। अब चलिए थोड़ा दिल के मामले की बात कर लेते हैं, यानी रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के लव लाइफ साल 2026 में जनरली पॉजिटिव है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र तकरीबन पूरे साल आपके फेवर में ही है, और 2 जून तक जुपिटर की पंचम दृष्टि भी आपके प्यार और स्वीटनेस, डेप्थ और स्टेबिलिटी आपको देगी। आप बस अपने पार्टनर को ना एक मैच्योर पार्टनर में बदलते हुए देखना चाहते हो, और आप देखोगे भी। यहां पर आप अगर कहो तो जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, वो अपनी रिलेशनशिप की एक सेकंड फेज, एक सेकंड इनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी नहीं हो रही, एक शांति, एक कामनेस है, और एक मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं दिल कनेक्ट है। जो लोग बिल्कुल नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, वो तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरेंगे, जूझेंगे, एक दूसरे को जज करेंगे, इमोशनल कनेक्शन को तोड़ मरोड़ कर स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, हम जब साथ में आते हैं रिलेशनशिप में, वो गलतियां कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे हमें माफ करके सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, मौका दे रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शादी के योग, विवाह के योग हो चुके हैं, तो साल की शुरुआत में अगर आपका विवाह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साल के मिड के बाद विवाह के बहुत ज्यादा अच्छे योग आपके नहीं बनते, फिर अगले साल 27 में बनेंगे जाकर, तब तक शायद लेट हो जाएगी। लेकिन ये बात क्योंकि राशि से बता रहा हूं, आपकी कुंडली कुछ अलग भी कह सकती है। यहां पर बस ध्यान इतना देना है आपको, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। छोटी मोटी रुकावटें आपकी मैरिज में जरूर आएंगी, डिले होना, फैमिली का रेजिस्टेंस होना, प्रेशर क्रिएट होना। तो ये साल उतना अच्छा नहीं है कि आप अपने कि मम्मी आपको एक बात बतानी थी कि हम पिंकी से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहू बनाना चाहते हैं। ये साल बहुत अच्छा नहीं है अपने लव रिलेशन को अपने पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करने का। थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा और घूम फिर लीजिए, उसके बाद सही समय आने पर आप ये बात अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बता सकते हैं। एक वार्निंग और है, बाउंड्रीज तोड़कर एक्सट्रीम फिजिकल या फिर रेकलेस रिलेशन में जाकर आप खुद अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो वो सभी लोग जो ऑनलाइन कोई बहू या ऑनलाइन कोई वर ढूंढ रहे हैं, बहुत कॉशियस रहिएगा। आपके साथ स्कैम हो सकता है, आप किसी ट्रैप में फंस सकते हैं, आप किसी गलत व्यक्ति के किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर ऐसी फैमिली में रिश्ता करने जा रहे हैं जिनको आप शायद पहले नहीं जानते थे, कोई रिश्तेदारी आपकी थी नहीं, बस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर किसी एक्स का या फिर किसी दोस्त के ऐसा कुछ रिश्ता निकल कर आया है, बहुत तहकीकात कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर शादी जैसा जो डिसीजन होता है, वो लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, सोच समझकर आपको लीजिएगा, अदरवाइज आपका कट सकता है। सिंपली अगर मैं कहूं तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार वो लड़का ना बहुत बड़ा आदमी है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, बस आपने अपनी बिटिया की शादी वहां कर दी, और ऐसे ही वो कन्या जो है वो बहुत धन कमाती है, वो विदेश में रहती है, और वो मॉडर्न बहुत फैमिली है, बड़े अच्छे परिवार है, आपने अपनी बिटिया की शादी उससे, बेटे की शादी उससे फिक्स कर दी। नहीं, हर चीज को यहाँ पर, स्पेशली अगर आप उस सामने वाली फैमिली को नहीं जानते हो, आप शक की निगाहों से देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कर ही आप विवाह जैसा बड़ा फैसला अपने बच्चों के लिए लेंगे, स्पेशली अगर आपकी मिथुन राशि है। बिजनेस के बारे में अब आगे बढ़कर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक फ्लो में, अगर मैं आपको समझाऊं, शनि दशम में जुपिटर कभी नॉर्मल कभी उच्च के हो रहे हैं, 2 बार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, बुध ज्यादातर आपके फेवर में है। इसका मतलब ये है कि स्लो ग्रोथ है इस साल बिजनेस में, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई सारे काम आपको खुद करने पड़ रहे हैं, काफी मेहनत है, फाउंडेशन बहुत सॉलिड आपको बनानी पड़ेगी, कोर लेवल पे काम करना पड़ेगा, ह्यूमन मैनेजमेंट पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। एजुकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लॉ, टूरिज्म, कोयल, आयरन जैसी अगर फील्ड में, स्टील जैसी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो ग्रोथ अच्छी नजर आती है, पर फिर भी पेशेंस रखना पड़ेगा। परिवार और गृहस्थ लाइफ भी साल का इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कुल मिलाकर अगर बिजनेस वालों, आप व्यापारी हैं, मिथुन राशि है आपकी, बस अपने आप से ये सवाल पूछेगा कि अगर मुझे एक पैसा नया ना आए तब भी क्या मैं अपनी कंपनी को 6 महीने तक चला सकता हूं? इतना मेरे पास बैकअप क्रिएट हो चुका है क्या? अगर आंसर यस है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बढ़िया, आगे बढ़ो। अगर आंसर नो है तो अब ये क्रिएट कर लो, ये जितनी जल्दी आप क्रिएट कर लो उतना जल्दी आपको ये काम आएगा, उतनी जल्दी आपकी हेल्प हो जाएगी, और साल 2026 स्मूथली कट जाएगा, बिना ज्यादा टेंशन के, बिना ज्यादा स्लीपलेस नाइट के। तो समझदारी से आप अगर ये काम कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब थोड़ा प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल के मामले को अगर देखें तो साल 2026 का रिजल्ट एवरेज या थोड़ा सा मिक्स्ड है। चौथे भाव के स्वामी बुध यहाँ पर व्हीकल के कारक शुक्र ज्यादातर टाइम सपोर्टिव है, इसलिए बड़ा नुकसान का योग तो नहीं है। लेकिन शनि की 7th दृष्टि चौथे भाव पर डिले, टेक्निकल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन इशू या सब हो रहा है, पर
टाइम बहुत लग रहा है जैसी फीलिंग आपको दे सकता है। ऊपर दिए गए स्पेसिफिक जो अगर मैं कहूँ ना कुछ टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ, 2 जनवरी से 5 फरवरी, 26 फरवरी से 21 मार्च, 13 अप्रैल से 23 मई, 29 जून से 24 जुलाई, 24 अक्टूबर से 13 नवंबर और 14 दिसंबर के बाद जमीन, घर, व्हीकल की डील में एक्स्ट्रा कॉशियस मांगने, यानी इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा इन चीजों में, प्रॉपर्टी और गाड़ी में थोड़ा सा ना करें तो बेहतर है। करना ही पड़ रही है तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चेकिंग, रीचेकिंग इससे या डबल चेकिंग के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ग्राफ सीधे सीधे आपको 3 उपाय मैं दे देता हूं। एक तो गाय की जरूर सेवा करिएगा इस साल, जितना हो सके सात्विक रहने की कोशिश करिएगा, मंदिर रेगुलर जाइएगा। इस साल कम से कम 10 नेत्रहीन यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको अगर आप भोजन कराएं तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ ज्यादा होगा। ये उपाय सिर्फ जुपिटर को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके पूरे साल आपको सॉफ्ट से, आराम से, स्मूथली साल काटने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब अगर एक सिंपल लाइन में मैं आपकी प्रेडिक्शन को सम अप करता हूं तो अगर आपने दिए गए मेरे रेमेडीज को, उपायों को कर लिया ना, तो आप पाएंगे कि आपने जो देख नहीं सकते थे उनके जीवन में रोशनी लाने का एक स्टेप आगे उठाया है। आपके जीवन में अब अंधेरा नहीं आ सकता है। एंड में एक लाइफ लेसन जरूर आपको ये साल सिखाएगा, जिंदगी हमेशा स्पीड से नहीं चलती, क्लैरिटी से जीती जाती है। तेजी से, फास्ट से, इंपल्सिव होकर रिश्ते भी नहीं जीते जाते हैं। क्लैरिटी होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब आप अपनी नीयत साफ रखते हैं, नेकी करते हैं, मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ते रहते हैं, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट, उसका सम्मान आपको जरूर मिलता है। ग्रह भी जो आपके फेवर में नहीं भी थे वो भी आपके फेवर में आते हैं और लाइफ में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट होता है कि आप कहते हो कि वाह क्या बात है, भगवान तो है, मानना पड़ेगा। ये वाली फीलिंग आपको आ जाती है। विद्यार्थियों के लिए ये साल काफी बेहतर है, अच्छा है। मोस्टली इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं विद्यार्थियों के लिए क्योंकि 2025 जैसा गया था मोटा मोटा वैसा ही 2026 जाने वाला है। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आपको कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट आने वाला था उसमें आप शाइन करेंगे। अब जाते से पहले एक कॉमेंट जरूर करिएगा कि वो एक इच्छा, वो एक डिजायर जो आप चाहते हैं कि साल 2026 में जरूर पूरी हो आपके लिए, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आपकी वो इच्छा, वो डिजायर 2026 में जरूर पूरी हो जाए। और इसी के साथ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि साल 2026 में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग नहीं कैसा होगा, तो मेरे स्टूडेंट और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर ये एक पर्सनलाइज रिपोर्ट क्रिएट करी जो कि आपकी लग्न, चंद्र और नवमांश कुंडली के बेस पे बनाई गई है और आपकी पर्सनल कुंडली में गोचर क्या करने वाले हैं जिसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है वो आपको मिलेगी। ये रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आपका वेट कर रही है, जाइए अपनी डिटेल्स फिल करिए और इस रिपोर्ट को A to Z पढ़ लीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी चौथी राशि के लिए कैसा जाएगा साल 2026 कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वालों, आने वाला ये साल सिर्फ एक साल नहीं है, ये आपकी किस्मत के सॉफ्टवेयर का अपडेट है। कभी लगेगा हेल्थ थोड़ा तंग कर रही है, कभी लगेगा करियर में फाइनली ऊपर उठ रहा हूं, कभी रिश्तों में दूरियां, कभी इतनी गहराइयां कि खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा है। कर्क राशि वालों, ये साल आपसे एक ही चीज मांगेगा कि भाग के नहीं समझ के जीना है, दौड़ना नहीं है। जहां पर दुनिया दौड़ रही है समझो क्या आपको सच में उसकी जरूरत भी है, नहीं है तो छोड़ भी दो। कई सारी चीजें सही समय पर छोड़ना भी व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। हाँ, इमोशंस साथ नहीं देते हैं, भावनाएं साथ नहीं देती, लेकिन सही डिसीजन इमोशन और भावनाओं से ऊपर लेने पड़ते हैं जो शायद आज हार्ड लग रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में आपका ही भला होगा, आप ही का फेवर करेंगे। जो अपनी लाइफ को सीरियसली यहां पर लेंगे साल 2026 उनका गेम बदलेगा। अब चलते हैं पूरे साल को समझते हैं कि एक ओवरव्यू से कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा। साल की शुरुआत से जून तक आप देखेंगे कि बृहस्पति आपके 12वें घर में रहेंगे। इससे दो चीजें पैरेलल चलेंगी, एक तरफ थोड़ी हेल्थ इश्यूज आएंगे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फॉरेन या आउट स्टेशन का कोई कनेक्शन बनेगा। दूसरी तरफ अंदर से एक स्पिरिचुअल पुल, सॉलिट्यूड का मूड में असली में मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको खाने लग जाएंगे और उसका जवाब ढूंढने में आप कई सारे बुक्स पढ़ सकते हो, कई सारे नए लोगों से मिल सकते हो, कई स्पिरिचुअल टीचर और कई सारे ज्योतिष को सीखने भी आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखेंगे कि पर्सनालिटी जो आपकी है ना, जो व्यक्तित्व है, जो सोचने का तरीका है, जो कॉन्फिडेंस है आपका, जो आपकी पावर है, ये सब धीरे धीरे बदल रही है। आपके पूरे व्यक्तित्व में एक शिफ्ट लेकर आ रहा है ये साल 2026। शनि यहाँ पूरे साल आपके 9th हाउस में बैठकर आपके लक को टेस्ट करेंगे, मेहनत ज्यादा, ब्लेसिंग थोड़ी स्लो करेंगे। 5 दिसंबर के बाद राहु केतु का जो असर है वो हेल्थ, फैमिली और माइंड पर थोड़ा प्रेशर डालेगा। इसलिए साल का जो लास्ट का मंथ है वो ज्यादा अवेयरनेस आपसे मांगेगा और ज्यादा आपको
स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर करेगा। ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि एवरेज से बेटर साल है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के कुछ भी शायद खास नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, करियर की बात करते हैं, यानी कि जॉब की, नौकरी की बात करते हैं। तो मंगल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपकी कुंडली में, आपकी राशि में दिखाई देता है, जो पूरे साल भर आपको मिक्स रिजल्ट देता रहेगा। साल की शुरुआत से जून के महीने तक छठे भाव में स्वामी बृहस्पति 12वें में रहेंगे। तो जिनके करियर का कनेक्शन दूसरे शहर, फॉरेन या फिर रिलोकेशन से नहीं बना था अभी तक, वो बन जाएगा ये फेज। और अगर आप बना ले जाते हो, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आती है और आप उसे एक्सेप्ट कर ले जाते हो, तो रिजल्ट भी आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देंगे, सेटिस्फेक्शन भी आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। जून से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, जुपिटर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अब दोस्त थोड़ा सा डेली रूटीन पे ध्यान दे लो। ये जो आपाधापी और भागा दौड़ी कर रहे हो, ये जो अपने जो मन किया वो कर दिया, जो दिल किया वो बोल दिया, इसको खुश कर दिया, उसको रुला दिया, इस सब से हट जाओ। थोड़ा सा एक न्यूट्रल, थोड़ा सा नम्ब, यस मैं शब्द यूज कर रहा हूं, नम्ब बन जाइए कि अब इमोशन पे मुझे भागना दौड़ना नहीं है, जो सही है, जो करेक्ट है, बस वो काम मुझे करते जाना है। सीनियर यहाँ पर आपसे खुश होंगे, प्रमोशन और बेटर रोल आपको मिलेंगे। ऑन साइट जॉब में जो लोग करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम फील हो सकती है कि यार उतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं आसपास के लोग, पर कोई बात नहीं, आप अपना काम फिर भी अच्छे से बेहतर तरीके से करिए। अक्टूबर का महीना जैसे ही खत्म होगा, जुपिटर दूसरे घर में जाकर इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक या अलाउंसेस इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। राहु केतु साल के एंड तक काम में डायरेक्ट गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन एक वार्निंग क्लियर है, ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप्स या किसी की पीठ पीछे बुराई अगर आप करोगे, वो बात लीक होगी आपके ऊपर, आज नहीं तो कल आ जाएगी। कोई आपका वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा, कोई सीसीटीवी कैमरे से आप रिकॉर्ड हो जाओगे। तो इस तरह की हरकत अगर आप नहीं करते तो टेंशन किस बात की, लेकिन करते हो तो अब मत करना। इस साल 2026 आपको एक्सपोज कर देगा। फाइनेंशियली 2026 आपके लिए मिक्स रिजल्ट है, मैनेजेबल साल मानूंगा मैं। साल की शुरुआत में जुपिटर आपके लाभ भाव में बैठकर अच्छी अर्निंग आपको कराएंगे, इवन कई अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करा सकते हैं। कोई पैसा फंसा था, स्टक था, वापस मिलने के चांस हैं। और पास्ट में जो आपने एफर्ट्स मारे थे, उस टाइम तो आपको उतना रिवॉर्ड मिला नहीं था, लेकिन उसकी वजह से इस साल आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आपकी की गई पुरानी कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। ये साल 2026 आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज कराएगा। जून के बाद आप देखेंगे जुपिटर 12th हाउस से निकलकर आपके लग्न में, यानी कि आपकी इसी राशि के ऊपर आकर बैठ जाएगा। आपको किसी ना किसी वाटर स्पोर्ट्स से या किसी ऐसी जगह पे जहां पे पानी के स्पोर्ट्स होते हैं, पहले तो वहां ट्रैवल कराएगा। आपकी हेल्थ में स्पेशली जो लोग ओबेसिटी से या फैट से परेशान है और तंग करेगा। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है तो लीवर का अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यही टाइम पीरियड आपको कई सारी पढ़ाइयाँ भी कराएगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराएगा, फॉरेन कनेक्शन बनाएगा, या फिर कुछ बड़े डिसीजन लेने में आपकी हेल्प भी करेगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस साल आपकी राशि में विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा था, कोई व्यक्ति आपको बहुत टाइम से तंग कर रहा था, आप किसी बड़े परेशानी से जूझ रहे थे, गुजर रहे थे, उसी वक्त आपको इस जुपिटर का और शनि का फेवर मिलने लग जाएगा। पहले तो अगर आपका कोई शत्रु है वो रास्ते से हटेगा और आप अपनी पुरानी परेशानी वाली लाइफ से निकलकर एकदम से अचानक से शाइन करने लगेंगे। वही सारी बातें जो अब तक आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, अब अचानक से उन्हीं सारी बातों के लिए आपको इज्जत मिलने लग गई, रिस्पेक्ट मिलने लग गई, इनकम स्टेबल हो गई है और कई सारे लोग आपको सपोर्ट करने लग गए हैं। शनि का प्रभाव यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो सेविंग्स हैं वो जून से लेकर नवंबर तक उतनी ज्यादा आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। पैसा आएगा पर निकल भी उतनी स्पीड से जाएगा, कभी परिवार पे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, कभी प्रॉपर्टी पे, कभी हेल्थ पे। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर अपने मनी को बजटिंग कर या फिर एलोकेशन को ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि परिवार तो सपोर्ट करेगा आपको आके, लेकिन शायद आप उनसे आगे बढ़कर मदद उतनी नहीं मांगोगे। अर्निंग का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह जाएगा। लेसन बिल्कुल सिंपल है कि इनकम स्ट्रांग है। अगर आप बजटिंग, प्लानिंग और अननेसेसरी लाइफस्टाइल का शो आप को नहीं रोकोगे तो बचत आपकी नहीं होगी, और अगर इन पे आपने लगाम थाम ली तो बचत अच्छी होगी। आप थोड़ी एजुकेशन की और विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो ये साल एवरेज से बेहतर है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत मैटर करेगा। साल की शुरुआत से 2 जून तक का जुपिटर 12th हाउस में रहना, जो बच्चे हॉस्टल में, दूसरे शहर में, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये फेज सरप्राइजिंगली अच्छा है। जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्शन, नींद, मोबाइल, फैमिली की आवाजें, नॉइस तंग करेगी, पढ़ाई में दिक्कत पैदा करेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर लगन में आ जाएंगे, यानी कि आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे और वहां पर उच्च कर होकर बैठेंगे। अब जो जुपिटर है वो आपके 6th और 9th
9th हाउस का लॉर्ड भी होता है। ये टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, प्रोफेशनल कोर्सेज, लॉ, मेडिसिन, डिफेंस, सर्विस सेक्टर टाइप में अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे तो गोल्डन पीरियड है। वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ सफलता दिला देगा, कई सारे ब्रेक थ्रूज भी दिलाएगा। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर दूसरे घर में जाकर एजुकेशन को स्टेबल करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर के बाद केतु दूसरे घर में आकर ग्रुप स्टडी, फैमिली के बीच पढ़ाई, अननेसेसरी बातें, टाइम पास और मिसप्लेस जो फ्रेंड सर्कल की वजह से फोकस तोड़ सकते हैं आपका, या फिर दोस्तों की वजह से आपको पढ़ाई में दिक्कत डाल सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि लास्ट फेज में आते आते आप थोड़ा सा अलग रहने लगें या शांत एनवायरनमेंट में चूज कर लें जहां पर ज्यादा दोस्त नहीं है, फैमिली वालों की ज्यादा नॉइस नहीं आ रही है, तब आपकी पढ़ाई ज्यादा बेहतर हो पाएगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो साल की जो शुरुआत है वो ठीक ठाक बेहतर जा रही है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर से आप देखेंगे कि हेल्थ अब काफी ज्यादा अच्छी नहीं है और उसके लिए आपको थोड़ा सा वॉक करना, योगा करना, सिंपल खाना खाना, प्रॉपर स्लीप लेना पूरे साल अपनाना पड़ेगा। 31 अक्टूबर के बाद के जो 2 महीने बचेंगे वहां पर आपकी हेल्थ फिर से बेहतर हो जाएगी और बॉडी में एक अलग तरह की ऊर्जा आपको महसूस होगी। अपनी नींद पर बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान दीजिएगा और किसी को भी आप अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपकी नींद को खराब कर दे। अब हेल्थ की बात चली रही है तो मार्च 23 जनवरी से 2 अप्रैल और फिर 2 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में कमजोर हो रहे हैं। इस पीरियड में आप रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने बिहेवियर पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे, नहीं तो आपको स्पीड से रिस्क यहां पे दिखाई देता है। 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में खासकर गाड़ी बहुत संभल कर चलाइएगा, एक्सीडेंट के योग यहां पे लाइटली नहीं लेंगे आप। अब चलिए थोड़ा लव लाइफ की बात करते हैं, दिल के मामले की बात करते हैं। तो यहां पे देखने को ये मिलता है कि जुपिटर इस टाइम पीरियड में इस साल आपको नए कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिकनेक्शन, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आना, पुराने जो ओल्ड इश्यूज थे जो अभी तक आप बार बार लड़ाई में बाहर आ जाते थे वो अब डिसॉल्व हो चुके हैं, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आपके नए रिलेशन बनने के बहुत अच्छे चांस यहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि जुपिटर सीधे आपके पंचम भाव पे इफेक्ट डाल रहे हैं। इवन आपके फ्रेंड सर्कल से आप नेटवर्किंग जो आपका एरिया रहा है, जिनसे आप मिलते हो या बातें करते हो, सोशल इवेंट्स में जाने की वजह से भी आपको कोई अपना पार्टनर इन्हीं जगहों पर मिल सकता है। थोड़ी थोड़ी बात शुरू होगी, फिर नैन मटक्का होगा और फिर आप उनसे प्रेम करने लग जाओगे, ये देखने को मिलेगा। इस वक्त जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं, मिलने का बड़ा मन करेगा, मिल पाओगे नहीं आप, जिस वजह से आप कहोगे कि यार ये अननेसेसरी दूरियां आ गई हैं रिलेशनशिप में। अगर आपका विश्वास, ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तब जाकर आपका प्यार संभलेगा। अदरवाइज अगर वो बस प्यार था लेकिन अब दूरियों की वजह से वो प्यार धीरे 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 कम होने लगेगा और आप कहोगे कि यार अब उतना आनंद, उतना स्पार्क, उतना मजा नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में जितना शुरुआत में हुआ करता था। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से ओवर पॉजिटिवनेस, स्टबन बिहेवियर या लिमिट क्रॉस करने की वजह से आपकी रेपुटेशन रिस्क पर आ जाएगी लव रिलेशन में, और मर्यादा बड़ी जरूरी होती है इन सभी चीजों में। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप, मैंने कहा ना, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस करने की वजह से रिलेशनशिप आपके ब्रेक होते हुए नजर आते हैं। अब मैरिड लोगों की अगर बात करें जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो थोड़ा ट्रिकी है बट मैनेजेबल नजर आता है। यहाँ पे राहु केतु आपके रिलेशनशिप में आपको कई सारे कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग खास तौर पे अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक के टाइम पीरियड में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, या फिर इन-लॉज बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस हो सकती है, देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, कई सारी बातें सुननी पड़ेंगी, अपने प्यार को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने विवाह को इंपॉर्टेंस देनी है और बहुत ज्यादा किसी थर्ड व्यक्ति की या इन-लॉज की वजह से अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है। अब चलिए बिजनेस की बारी आई है तो बिजनेस की बात करते हैं। जो लोग आप में व्यापार करते हैं, एक्चुअल में करियर का एक्सटेंडेड वर्जन आप फील करोगे इस साल। कर्क राशि के जो मर्चेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या खुद का कोई व्यापार है, 2026 पिछले साल से तो बहुत बेहतर जाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बेहतर का मतलब मेरा ये स्मूथ जाएगा। जितना 2025 ने आपको उठापटक दिखाई अपने व्यापार में, बिजनेस में, ये साल उतना ही पीसफुल और स्मूथ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि 9वें भाव में शनि है, 8वें भाव में राहु का इन्फ्लुएंस है और दूसरे भाव में केतु का इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं धन को, मनी को, रेवेन्यू को छोड़कर क्वालिटी पे अगर आप काम कर गए, नई ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाने पर अगर आपने काम कर लिया तो ये साल बहुत बेहतर से और बेहतर हो जाएगा। ज्यादा भागदौड़ इस साल दिखाई नहीं देती बिजनेस के लिए, लेकिन हाँ 20 जनवरी से लेकर 17 मई के टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत भागदौड़ आपको अपने व्यापार को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए करनी पड़ सकती है। यहाँ पे देखने को यह भी मिलता है कि थोड़ा सा टफ टाइम साल की शुरुआत में 2-3 महीने आप देखोगे, लेकिन ओवरऑल ये साल आपके लिए स्मूथ और बेहतर जाने वाला है। रिस्क लेने की जिद अगर कुछ आपको पड़ गई है तो नहीं लेना है। खासतौर पर 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको कोई भी बड़े पैसे का रिस्क, इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप में सिग्नेचर करना, किसी डॉक्यूमेंट में पार्टनरशिप के थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बच के चलिएगा। 17 मई से 9 अक्टूबर में शनि और बुध
काफ़ी इम्पैक्ट आपके काम में डालने वाले हैं। ये वो फेज़ है जो स्ट्रक्चर, डिसीजन और लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल पे बड़ा ध्यान रखिएगा। प्लान्ड ग्रोथ सिस्टम से चलना, सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करना, मेरे बिना भी काम चल जाए, मेरे बिना हर चीज़ में मुझे घुसने की ज़रूरत ना पड़े, उसके बिना भी चीज़ें आगे बढ़ें, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फैमिली, होम, प्रॉपर्टी, ट्रैवल और डेली लाइफ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के मामले में साल थोड़ा मिक्स्ड है। दूसरे भाव के स्वामी यहाँ पे जो सूर्य हैं, साल भर जनरली आपको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कम्युनिकेशन बेहतर बना रहे हैं आपका, जिस वजह से जहाँ के दरवाजे अभी तक आपके लिए खुले नहीं थे, वो दरवाजे भी अब आपके लिए खुलने लग गए हैं। छोटी सी बात से कोई एक डील या फिर कोई एक आइडिया शुरू होगा आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, और आप पाएंगे वो छोटी सी बात या वो छोटा सा आइडिया कितना बड़ा कर दिया आपने। इसी साल वो आइडिया भी आया था और इसी साल आपने उसको बड़ा करके दिखाया भी अपने, खास तौर पे अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में। एक छोटी सी बात या एक छोटे से आइडिया किस तरह से बड़ा बन सकता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे इस साल। हाँ, ऑफकोर्स कुछ भी नया काम व्यक्ति करता है तो अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन इसको आप एंजॉय करोगे और साथ में आप मैजिक एक एक्सपीरियंस करोगे कि यार मेरे एक आइडिया ने कितना अच्छा काम किया, कितना बढ़िया सपोर्ट किया मेरे बिजनेस को, ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। अब बात करते हैं आपकी गृहस्थ जीवन की, पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ के लिए साल की शुरुआत से जून तक का जो सफर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है परिवार की तरफ से। उसके बाद शनि के प्रभाव से आप देखेंगे कि जो लोग अपने घर को प्रायोरिटी देते थे, अपने घर के काम में हाथ बटाते थे, सुविधा कंफर्ट क्रिएट करने में लगे रहते थे, उनकी मेहनत रंग लेकर आएगी। उनके घर वाले भी अब उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए आगे आकर खड़े होंगे। जो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते थे उनके लिए कंप्लेन, इमोशनल डिस्टेंस और घर के लोग ही आपकी टेंशन का कारण बन गए, देखने को मिल सकता है। लक, स्पिरिचुअल ग्रोथ, चैलेंजेस और कुछ ब्रेक थ्रूज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। शनि का प्रभाव यहाँ पे आपके 9th हाउस में क्लियरली दिखाई देता है और वो चीख चीख कर बोलता है कि बेटा कुछ भी करना, शॉर्टकट मत लेना, कुछ ऐसा काम मत करना कि यार सस्ते में निपट जाऊं, नहीं, यहाँ पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से आपका भाग्य नहीं खुलेगा, सेवा से खुलेगा, धार्मिक काम से खुलेगा, गुरु के, टीचर के सम्मान से खुलेगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट से खुलेगा और सच्चाई से काम करने से खुलेगा। असली भाग्य, असली चार्म इन्हीं चीजों से आने वाला है इस साल, इसलिए कोशिश करिएगा जितनी बातें मैंने आपको बताई कर्क राशि वालों, इनको आप फॉलो करें, दिल से फॉलो करें। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुपिटर का प्रभाव पहले 12वें घर में और उसके बाद आपकी खुद की राशि में जुपिटर जो आकर बैठ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो लगभग कंफर्म है। आप अकेलेपन को एंजॉय करने लगोगे। मेडिटेशन, मंदिर जाना, किसी तीर्थ यात्रा पे जाना, ऐसी जगहों पर जाना जो कि बड़ी रहस्यमयी हुआ करती थी लेकिन धार्मिक थी, वहां पर आप जाएंगे, आपका मूड काफी अच्छा होगा। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में काफी टाइम बिताएंगे। मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, इस तरह के सवाल कई इस टाइम पीरियड में, स्पेशली जून से अक्टूबर के बीच में आपको सताएंगे, आपको खाएंगे और इनके जवाब के लिए आप नई नई चीजें पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और अपनी खुद लाइफ की कई सारी वैल्यूज क्रिएट करेंगे, प्रिंसिपल क्रिएट करेंगे और कई सारे अपनी लाइफ की जो फिलॉसफी है उन्हें चेंज भी करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसी टाइम पीरियड में यानी जून से लेकर अक्टूबर में कि मुझे ना कई सारे लोग प्रेशर कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी का या मेरे पेशेंस का चेक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस आपको जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरह की सिचुएशन में डालना है ताकि आपको ऐसा फील हो कि अब थोड़ा सा अपडेट करने का, अपग्रेड करने का समय आ गया। ओवरऑल आपके लिए साल बेहतर है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये साल ज्यादातर जाने वाला है। एक लाइफ लेसन याद रखिएगा जो शायद ये साल आपको सिखाए, जिंदगी आपको हर बार परफेक्ट टाइमिंग नहीं देगी लेकिन हर वक्त एक चॉइस जरूर देगी। या तो आप सिचुएशन को ब्लेम कर सकते हो या उसी सिचुएशन को अपना टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। आपकी राशि का असली पावर वहीं एक्टिवेट होता है जब आप रो कर नहीं, एक्चुअली में रुक कर सीखते हो। तो ये है साल 2026 कर्क राशि वाले जात को आपके लिए कैसा जाएगा। कमेंट कर वो एक डिजायर, वो एक इच्छा जरूर बताइएगा जो आप चाहते हैं कि यार ये एक बात मेरी साल 2026 में जरूर पूरी हो जाए। और यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आप जो लिखे कमेंट में वो पूरा हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि आप में से जो अपने साल 2026 को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ में समझना चाहता है तो मैंने, मेरी टीम ने, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ मिलकर हमने क्रिएट करी है आपके लिए वर्ष फल 2026 की रिपोर्ट, जहां पर आपको मंथ बाई मंथ एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस मिलती हैं जिससे कि आप अपने साल 2026 का जो रोड मैप है उसको समझ पाते हैं। जो जीपीएस आपको क्या क्या सिखाना चाहता है और कहां कहां लेकर जाना चाहता है वो सीख पाते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इस वर्चुअल रिपोर्ट का लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और समझ जाइए कि साल 2026 में आपको क्या करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। और इसी के साथ ये वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बाकी की जो 4 राशियां हैं उसको भी कवर करेंगे, यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए कैसा होगा साल 2026। इसको जानने के लिए अगला वीडियो मेरा पार्ट 2 वाला जरूर देखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक
तक के लिए राधे राधे।